इस वाले लिंक से अटेंडेंस नहीं लग पाती है, ठीक है। एक एक करके एवरीवन जस्ट पुट योर स्टूडेंट आईडी एंड नेम इन द चैट रादर देन टाइपिंग, ओके। जब सब हो जाए तो बता देना। और एक ही मैसेज दिव्यांशी, एक ही मैसेज में जहां पे तुम स्टूडेंट आईडी लिख रही हो वहीं पे अपना नाम, ऐसा नहीं स्टूडेंट आईडी में 2 लिख रहे हो फिर दूसरा मैसेज 0 फिर 1 फिर 6, ऐसा नहीं करना। मैंने मिस किया, वैसे करना क्यों था ये? सर स्टूडेंट आईडी सेंड करनी है क्या? हाँ यार अटेंडेंस लग जाएगी एक्चुअली, इससे क्या हर अटेंडेंस नहीं लग पाती और लेयर वाला नहीं है ना ये। ओके सर, मैं भी करता हूँ। फाइन सर। हाँ कर दो एम्पल अमाउंट कर दो, ऐसा इट्स नॉट लाइक दैट सबको ही करना है, बट एम्पल अमाउंट कर दो सो दैट आई विल बी शोइंग कि हाँ सब लोगों ने कर दी सर। बढ़िया बढ़िया, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सर मैंने भी कर दी। ठीक है ठीक है ठीक है। सर मिश्रा की कुछ क्वेश्चन है। मिश्रा की कुछ क्वेश्चन है? मिश्रा अगर उसकी आईडी से किसी और ने ज्वाइन किया तो उसकी आईडी कोई चोरी न कर ले। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बस लोग चाहिए। स्टूडेंट आईडी से मतलब है ना, स्टूडेंट आईडी से तुम लोग एक दूसरे की याद भी रखते हो इतनी बड़ी बड़ी। नो सर, अगर किसी ने उसकी चोरी कर लिया फिर बाद में यूज कर लिया तो ऐसा नहीं होता। वो यही चाहती है क्वेश्चन आंसर। सौम्य आई है नहीं आई, कल भी नहीं आई ना सौम्य, आज भी नहीं आई, क्लास में नहीं लेंगे इसको सौम्य को नेक्स्ट टाइम से। गुड आफ्टरनून सर। हाय ऐसा नहीं होगा कुछ। सर उसके लिए तो अच्छी बात हो जाएगी, उसकी अटेंडेंस लग जाएगी। तो इसमें अच्छी बात क्या, हम लोग कोई पेड़े थोड़ी ना बांटते हैं, जिसकी ज्यादा अटेंडेंस उसको पेड़ा। इट्स नॉट लाइक दैट, एवरीवन इज इक्वल। सर आपने बोला था, एक बार बताया था कि स्टूडेंट आईडी से ही अटेंडेंस लगती है, बट मुझे जो कॉल आया था तो वो मैम बता रही थी ना कि ईमेल आईडी से ज्वाइन करोगे ना तो ही सेम ईमेल आईडी होनी चाहिए। मैंने एक्चुअली में कुछ दिन देखो रिकॉर्डिंग होने अब ये सब बात ना करवाओ, बट एक्चुअली इसलिए भी है ना, तुम लोग क्या एक मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, तुम लोग किसी में ज्वाइन होते हो। चलो चलो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सबने कर दिया? बस बस प्रिया 2-3 बार नहीं लिखना भाई। चलो लेट्स मूव ऑन देन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सबकी कोचिंग देना चालू हो जाओ, ठीक है। द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। बेसिक से चालू करेंगे, थोड़े थोड़े से एडवांस में जाएंगे, बस इजी चैप्टर है। चलो जल्दी से पोल्स में कोई भी चिल्लाएगा या चैट में नहीं करेगा, है ना। चालू रखो, जल्दी जल्दी से अपने आंसर्स देते जाओ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 है ना। क्वेश्चन 2 पे मत मार्क करना कोई गलती से, लॉन्च में कर दिया हूँ वो भी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, खाली 1 वाले करना। 1 vote so far, I got 1 vote so far. करो करो, देखो देखो वेलोसिटी दी गई है in centimeters per second of a particle is given in terms of time by the relation. So a relation is given, u equals to a into t plus b upon t plus c. Is it visible to you all? मैं zoom in करूँ थोड़ा। No sir, visible है। कर लो, सिंसियरली करो, टेक योर टाइम, डू इट। ठीक है ठीक है, डू इट सिंसियरली, है ना। जिसको आता है वेरी वेल, जिसको नहीं आता है वो पूछना। यू कैन आस्क मी विद इन द टाइम एज वेल। तुम ऐसा नहीं कि 3 मिनट से पहले पूछ नहीं सकते हो, तुम्हें दिक्कत है तो पूछ लेना। देखो देखो दिशा को देखो, यस सर प्लीज बता दो। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा। एनीवे टेलिंग यू, परेशान मत हो। कर लें तो सबको वोट, बस वोट सब करना है यार एटलीस्ट, क्योंकि वोट क्या है, रिजल्ट शेयर होता है गवर्नमेंट के साथ। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, लाइक आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज सब लोग करना वोट। ट्राई करो, गलत कर दो कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि नंबर कट जाएंगे तुम्हारे, गड़बड़ कर दी तो। हाँ सर कर दिया। हाँ मैं करता हूँ हेल्प, तो मैं करता हूँ, मैं बताता हूँ पूरा क्वेश्चन। नो वरीज, सी आई विल बी रिपीटिंग द क्वेश्चन वन मोर टाइम। मैं देख रहा हूँ इधर वोट्स बहुत कम है यार तुम लोग। देयर आर मोर देन 50 स्टूडेंट्स, आई गॉट ओनली 30 वोट्स। मैंने कर दिया। मैंने तो कर दिया। ठीक है ठीक है सर मैंने भी कर दिया। तुम लोग को यार स्कूल में तुम्हारे टीचर्स कैसे टॉलरेट करते हैं? पिटते हो तुम लोग तो मस्त नहीं? उनको आदत होती है सर। उनको आदत होती है, पिटते नहीं? ये सर उनकी हैबिट हो जाती है। मैं तो उनकी हैबिट हो जाती है, इतने सालों में हर साल अलग अलग नमूनों को झेलते हैं ना, इसीलिए हैबिट हो जाती है।
और क्या सर? चलो लास्ट 30 सेकंड एवरीवन। वो एक कम सर हम आपको परेशान करते हैं। लो बहुत बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तुम उनको भी परेशान कर रहे हो, ठीक है। आई गॉट 40, बी क्विक। पूजा करके आया हो ना? पूजा करके आऊं? हाँ यार आज पूजा थी ना सब क्या। ये लोग बैठी होंगी मस्त पैसे कमा के ढेर सारे। ओ देखो कौन है ये सेकंड क्वेश्चन भी मार्क कर रहा है। बच्चों के साथ होता है। मैंने बोला तुम लोगों को सेकंड क्वेश्चन किसने मार्क किया है? सेकंड क्वेश्चन वोट। रुक जाओ मैं देखता हूँ, अभी बता रहा तुमको। जिसने किया उसको निकाल रहा क्लास से बाहर। मैंने बोला लॉन्च कर रहा हूँ, तीसरा भी कर दिया किसी ने। इतने तुम लोग यार, क्या मजा आ गई इसको करने में। सर पहले ही आगे की रिकॉर्ड सर। मैं कह रहा हूँ मत करो ये सब, रिकॉर्डिंग चल रही है, तुम लोग ये सब करके मजे ले लो। नहीं मैंने शेयर क्वेश्चन नहीं शेयर किया, पोल तो लॉन्च है। चलो ठीक है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस। टाइम हो गया, चलो देखो जल्दी से। बस 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 बस। हाँ मैंने भी यारो दीक्षा वही सुबह से लगे हुए थे हम लोग भी, मतलब मैं उठा तो नहीं था सुबह, बट देखो क्वेश्चन ने साफ साफ दिया है। एवरीवन नाउ लुक हियर, दैट्स ऑल, बातें खत्म प्लीज। तो कह रहा है वेलोसिटी इज गिवन इन टर्म्स ऑफ कुछ तो रिलेशन दिया। लेट मी राइट आउट दिस रिलेशन। सो v इक्वल्स टू at प्लस b अपॉन t प्लस c। अब देखो सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे हमें यूज करनी है दैट इज होमोजेनिटी रूल, है ना। एनी इक्वेशन, एनी फिजिकल इक्वेशन नीड्स टू बी होमोजीनियस अनटिल अनलेस वो अगर एम्पेरिकल रिलेशन नहीं है तो कैसा होना चाहिए? यूनिट वाइज होमोजीनियस होना चाहिए। क्या बोलते हैं? यूनिट वाइज होमोजीनियस, ठीक है। अच्छा ये बस लिखने के लिए मैं लिख रहा हूँ, है ये बहुत सिंपल सी चीज। तुम्हें पता होगा व्हाट इट सिंपली मीन। जिसको नहीं पता वो सुन लो। तुम्हें पता है कि तुम किलो में किलो को ऐड कर सकते हो। यू कैन नॉट डू कि तुम कपड़ा लेके आओ, उससे कपड़े को बोल रहे हो कि भैया ये 1 मीटर कपड़े में 2 किलो का कपड़ा और ऐड कर दो। तो यू डोंट से लाइक थिंग्स लाइक दिस, है ना। तुम कभी दूध लेने जाते हो, सो यू नेवर से कि भैया एक काम करो 5 मीटर पर सेकंड वाला दूध दे दो। सो यू विल नेवर से दैट। तो यूनिट्स की होमोजेनिटी है। ये बहुत सिली लग रहा है बोलने में, उतना ही सिली होता है कैलकुलेट करने में। तुम कभी भी किसी की स्पीड को किसी के मास से कैलकुलेट या ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यू कैन डू। देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बच्चे बहुत इस चीज में कंफ्यूज होते हैं दैट वी कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन। यू कैन परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, याद रखना। क्यों नहीं? मीटर पर सेकंड होता है ना, मीटर पर सेकंड होता है, तुम डिवाइड कर सकते हो, है ना। न्यूटन सेकंड होता है या न्यूटन मीटर होता है, सो यू कैन मल्टीप्लाई। तुम दो यूनिट्स को क्या कर सकते हो? यू कैन इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड। मैं लिख रहा हूँ इसको यहाँ पे, यू कैन इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना। ये याद रखना, इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। ये ऐसा एक स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आ चुका है नीट में। तो यू कैन इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड, बट यू कैन नॉट परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना। उसके लिए होमोजीनिटी होनी चाहिए। सिंपल सादी सी बात थी। अब तुम्हें पता है यहाँ पे अगर v वेलोसिटी बता रहा है तो ये a इंटू टी भी वेलोसिटी बता रहा है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बात रही b और c की, तो इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे, सो b अपॉन टी प्लस सी के टर्म में तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए। अच्छा सब कुछ छोड़ दो, अगर तुम इस डिनोमिनेटर को देखोगे, इफ यू लुक एट दिस डिनोमिनेटर, सो डिनोमिनेटर में लिखा है t प्लस सी। टी की यूनिट क्या है? टाइम। सी की भी यूनिट क्या होनी चाहिए? टाइम, है ना। यहाँ पे डायमेंशंस में बात हुई है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टाइम, क्योंकि डायमेंशंस में बात हुई है। तो सी की यूनिट देखो, टी किस में लिखी हुई है? इधर ए, नहीं हाँ इधर 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 ले। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार, इसमें तो कुछ सर डी ऑप्शन डी। अच्छा नाउ आई विल बी शेयरिंग सम रिजल्ट्स विद यू। सब एक बार रिजल्ट देख लो। तो आउट ऑफ 56, 55, 54 स्टूडेंट्स आई गॉट 44 करेक्ट। ये ऐसा कैसे हो गया यार? सर सी। हाँ देखो 44 लोग ने वोट किया। सी भाई मैंने बता दिया आंसर डी है, तू सी क्या बोल रहा है? अरे डी बता दिया भाई, ठीक तो कर दिया। चलो देखो एवरीवन, देखो रिजल्ट देखो। जिसने भी गड़बड़ किया है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऐसे गड़बड़ मत करो। टाइम लो, मेरे से पूछो कोई भी दिक्कत है तो, बट अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। आज के बाद जब घर जाओ, घर पे जाके जब अभी मुंह हाथ धो रहे हो, तो मस्त ये चैप्टर से कोई इशू नहीं रह जाना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। चलो करो इसको, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट। जिसको भी बेसिक्स पता है, ही और शी ओनली कैन डू दिस। बैक कैमरा पढ़ाई से ज्यादा बैक कैमरा पे क्या चल रहा है मेरे? कुछ तो नहीं है। और आउट ऑफ 54 स्टूडेंट्स आई गॉट ओनली 45 वोट्स। पहला वाला मैं एंड कर रहा हूँ, दूसरा वाला इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन सादा सिंपल सा है। तुम्हें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट पता होनी चाहिए उसके लिए। लास्ट क्लास में
नहीं लास्ट में नहीं, बट लेटेस्ट क्लास में भी कम टू नो अबाउट द यूनिट ऑफ म्यू नॉट। मैं नहीं चाहता कोई चिल्ला के बोले अभी म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, मैंने दोनों ही यूनिट डिस्कस कराई थी बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। देखो हिमांशी यार, पोल करना है यार। कम ऑन गाइस, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। जिसको आंसर पता है, इसमें कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पास्ट ईयर बहुत बार लगा के बैठे होते हैं, सो इट माइट पॉसिबल कि उनको डायरेक्ट आंसर पता होगा। हाँ, उसने बी लिखा तो सबने बी मारा है। क्या हो तुम लोग यार। नो सर, पहले से सॉल्व था ये तो। चलो ठीक है। दिस क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल इजी, आई एम टेलिंग यू। बच्चे इसमें इतनी गड़बड़ करते हैं ना, इतनी गड़बड़ करते हैं, इतनी गड़बड़ करते हैं, क्या बताऊं मैं तुमको। टेक योर टाइम। इतना जल्दी कैसे सॉल्व कर ले रहे हो, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। मैं नहीं कर सकता इतनी जल्दी सॉल्व, इतनी जल्दी तुम लोग ने मार्क कर दिया आंसर। टेक योर टाइम। पहला वाला क्लियर है सबको, तो डाउट्स क्लियर करते रहना। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। कोई भी डाउट रह के नहीं जाना घर पे। थर्ड भी कर दिया किसी ने? थर्ड किसने मार्क? अरे यार, अरे यार, अरे यार, मैं अब एक एक करके लॉन्च करूंगा, तुम लोग ऐसा बहुत गड़बड़ कर दोगे। मेरी गलती है, मैंने इन्होंने कोलेस्ट्रॉल में देख लिया। इट्स माय मिस्टेक। अब मैं एक एक करके लॉन्च करूंगा। मैं लॉन्च कर रहा था कि बच्चे सही से कर लेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे, बट नो, बच्चे विल डू द गड़बड़। मैंने पोल में कोई और समाज कर दिया, मुझे मार्क कोई और करना था। हाँ कोई बात नहीं प्रज्ञा, अब से मैं एक एक ही लॉन्च करूंगा, मत परेशान हो। लास्ट 30 सेकेंड गाइस। आई थिंक ये मुझे बताना पड़ेगा क्वेश्चन। यस सर। मेरे को भी ये लग रहा है राधिका। गाइस प्लीज अपने बेसिक्स क्लियर रखो, एटलीस्ट यूनिट एंड मेजरमेंट से तो 4 नंबर लेके आओ। फोड़ देना तुम लोग, मस्त पेपर वेपर फाड़ के बाहर निकलना। इतनी अच्छी प्रिपरेशन करोगे तुम लोग, हो उस लेवल के। हाँ सर, फाड़ देंगे। सच्ची बता रहा, आई हैव सीन मेनी ढक्कन स्टूडेंट्स परफॉर्मिंग वेरी वेल जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क। यस सर। चलो, आई एम एंडिंग द पोल नाउ, सो आई विल बी शेयरिंग यू द रिजल्ट एंड आई थिंक डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक सॉल्व करता हूं मैं, और आउट ऑफ 40 आई गॉट 40 वोट्स। 40 में से 13 लोग का करेक्ट है। So you can see it's not even a 50% result. ठीक है? So it's very very bad feeling जो मुझे हर बार मिलती है जब भी मैं ऐसे राउंड रखता हूँ तुम्हारे लिए टेस्टिंग राउंड। चलो देखेंगे ध्यान से। ओ एटीट्यूड, हाँ चलो इधर आओ, देखो ध्यान से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है। अब देखो, यू कैन डू इट इन एनी वे यू वांट टू। मैं इसको यूनिट्स की तरीके से कर लेता हूँ क्योंकि मुझे वो चीज सिंपल लग रही है। तो रेजिस्टेंस मुझे पता है कैसे डिफाइन होता है, वोल्ट पर एम्पियर। अच्छा, वोल्ट क्या होता है किसी को याद है जल्दी से? न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, पर कूलम। हाँ पर कूलम, यस एम्पियर। अब देखो मैंने ये चीज इतनी जल्दी कैसे समझ ली। ये चीज तुम्हें याद नहीं रखनी है, मैंने याद नहीं करा है कुछ भी। मुझे पता है R इज नथिंग बट V अपॉन I, V की यूनिट वोल्ट, और V तुमने पढ़ा है क्या होता है, W अपॉन Q। W क्या होता है, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो न्यूटन मीटर पर कूलम, और करंट की एम्पियर। क्लियर है बात? यस सर। अच्छा, अब आई विल नॉट बी चेंजिंग दिस कूलम इनटू एम्पियर। मैं कूलम को एम्पियर में चेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं डायमेंशंस में लिखता तो मैं उसको चेंज करता, बिकॉज एम्पियर इज द फंडामेंटल यूनिट, कूलम नहीं है। तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब क्यों नहीं चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है अभी यहाँ पे मैं म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की जब यूनिट लिखूंगा ना, तो मुझे पता है एक में कूलम आता है, एक में एप्सिलॉन, एक में वो आता है एम्पियर आता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पता है एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। कितना बोल बोल के 5 बार क्लास में याद कराई है। म्यू नॉट की क्या होती है, अब म्यू नॉट की बता दो। 4 पाई इंटू 10 की पावर 7 माइनस 4 पाई इंटू, यूनिट लिखना है काजल, यूनिट। वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड अबाउट द वैल्यूज। न्यूटन पर एम्पियर, याद है? देखो क्या बताई थी, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो उसमें मीटर स्क्वायर आ जाता है, मतलब न्यूटन के साथ क्या आएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर।
अब उसमें न्यूटन पर एम्पियर मीटर आ रहा है, तो इसमें क्या आता है म्यू नॉट में, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। याद है, बताया था ऐसा कुछ तुम्हारे सर ने तुम्हें क्लास में, बोला था Yes, याद sir. कर लो, 4 बार बोल लो, 5 बार बोल लो। Yes, ठीक sir. है, देखो अभी सर तक मैं तुम लोग को पता ढूंढ के जी, वही सर। चीज पढ़ाता हूँ जो बिल्कुल टेस्ट ओरिएंटेड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें कुछ भी कभी फालतू पढ़ाने का बिल्कुल ट्राई नहीं करता हूँ। तो तुम इस चीज को बहुत सीरियसली लेके बस पढ़ लिया करो मजे से। सर एप्सिलॉन नॉट की उल्टी नहीं होगी? यार उल्टी तो नहीं होनी चाहिए। उल्टी होगी, कूलम स्क्वायर होगी क्या? हाँ सर। नहीं का, सो इट विल बी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब चलो, अब तुम्हें दिख रहा है दैट व्हाट यू वांट सर तुम्हें। हाँ, सर ये सेशन कब तक चलेगा? ज्यादा लंबा नहीं है दिव्यांशी, नॉट मोर देन 1 आवर आई फील, अगर तुम लोगों ने जल्दी जल्दी आंसर कर दिए तो। ओके देखो सर। तुम्हें दिख रहा है यू वांट न्यूटन मीटर ऊपर और कूलम एम्पियर नीचे। ठीक है, तुमको दिख रहा है कि तुम्हें ऐसा चाहिए, सो ईदर यू वांट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट। तो देखो तुम्हें दिख रहा है कि इसमें न्यूमरेटर में आ रहा है, इसमें डिनोमिनेटर में आ रहा है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू सिंपली म्यू नॉट ऊपर आना चाहिए और एप्सिलॉन नॉट नीचे आना चाहिए, बिकॉज तभी पॉसिबल है क्या, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इसका आ जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इसका आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का न्यूटन ऊपर जाएगा, मीटर स्क्वायर भी ऊपर जाएगा, इधर पे क्या आएगा देखो, कूलम स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो गया, न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तुम्हें चाहिए क्या, न्यूटन मीटर पर कूलम एम्पियर, सो यू विल बी टेकिंग द अंडर रूट Yes. and you will be getting the answer. So I hope answer D is the correct answer. ठीक है, क्लियर है चीजें? Yes. Yes. याद रखना यूनिट्स। ठीक है, और अगर जैसे इसकी याद भी नहीं है, तुम्हें कंफ्यूजन भी है, सो यूनिट याद रखो। जैसे मेरे को रेसिप्रोकल में मेरे से हमेशा गड़बड़ होती है, लाइक अभी भी हुई, तो मैं जरूर से जरूर चेक करता हूँ जब भी एग्जाम में होता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है ई क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होता है। तो मैं ऐसे जरूर चेक करता हूँ कि इसमें जो ई में आएगा, इसमें कुछ तो नीचे में आने वाला है एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट आएगी तो वो किसके टर्म्स में आएगी, उसमें क्यू ऊपर आएगा, कुछ तो एफ का टर्म नीचे आएगा। तो मुझे याद रहता है कि न्यूटन नीचे आने वाला है, कूलम ऊपर आने वाला है। मैं चेक जरूर करता हूँ, मेरे से हमेशा गलती होती है। सो इट माइट पॉसिबल, कुछ चीजें होती है जो मिसकंसेप्शंस रहते हैं, दे विल विद यू फॉरएवर, जस्ट ट्राई टू चेक इट आउट। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी पीजी है यार, पहले ही मार्क कर चुके हैं भाई लोग, क्या मार्क करेंगे अब। गो फॉर द थर्ड वन। सर सेकंड वाले का करेक्ट आंसर कौन सा था? डी, अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके सर। पास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो। मेरे साइड से नॉइस तो नहीं आ रहा कोई? सम कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन एक्चुअली, या कूल, कम ऑन बी क्विक गाइस। कैसा है ये? दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, करो जल्दी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बताना नहीं है, बस मैं तुम को हिंट दे रहा हूँ। धीरज पोल है यार, पोल देख, थर्ड क्वेश्चन है ना ये, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन का पोल है ये धीरज। कर दो जल्दी से वोट, बी क्विक, देयर आर 50 स्टूडेंट्स, बी वेरी क्विक। Come on guys, come on, be quick. I got only 25 votes guys, what are you doing यार? सीरियसली ले लो इस चीज को, प्लीज पढ़ लो भाई, पढ़ लो, कल को रिग्रेट नहीं करोगे। मस्त डॉक्टर बन जाओगे, फिर तुम मेरा इलाज फ्री में करोगे, इंजीनियर बन जाओगे, मेरी वॉशिंग मशीन फ्री में सही कर दोगे। हैं श्योर धीरज, आई डू, आपकी तबीयत ही खराब ना हो।
यस सर, और आपकी मशीन भी खराब है, कुछ ना हो तो बढ़िया रहे। क्वेश्चन करो, ठीक है। ड्रामा धीरज एक्चुअली मैंने जानबूझ के नहीं सेंड किया था बिकॉज़ मेरे को लगा था कि कोई एक्स्ट्रा ऑडियंस नहीं आया, दैट्स व्हाई। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम I'll try to send it in your personal groups। मैंने जानबूझ के नहीं किया था, पता वो चीज, बिकॉज शियानी ने भेजे थे तो मेरे को लगा शियानी में बोल रही थी भेज दो आप भी, बट मैंने कहा नहीं यार, जितने हैं बच्चे उतने ही आ जाएंगे, कर लेंगे। वो फिर ज्यादा आ जाते हैं, दे विल कीप ऑन क्रिएटिंग द chaos। ठीक है, लास्ट 20 सेकंड गाइस, भी कोई इजी है ये, कोई गड़बड़ नहीं करना है यार प्लीज। कई लोग तो पहले ही गड़बड़ कर चुके हैं। ये रिस्पॉन्स अच्छे से देना पोल में, सो दैट मेरे को, ठीक है धीरज मैं कर दूंगा पक्का भाई, माफ कर दे, नेक्स्ट टाइम चल कीप इन माइंड। 39 वोट्स, देयर आर स्टिल 10 मोर स्टूडेंट्स टू गो। गाइस इजी है, ट्राई करो। देखो फोर्स इनटू डिस्टेंस तुम्हें पता है क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है? व्हाट ओरल क्वेश्चन है तो पावर। ठीक है, सो पावर, इट्स अ यूनिट ऑफ पावर। क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तुम्हें पता है वर्क डन इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, एनीथिंग, लेंथ और मीटर के लेंथ का ही कोई यूनिट है ना। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, एंड व्हेन यू आर डिवाइडिंग वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है? इट्स पावर, है ना। यू वेरी वेल नो वर्क डन पर यूनिट टाइम, this is nothing but power, you know it's joule per second or watt। ठीक है, so the only option D is correct। I hope यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। shall we move on to the fourth one? No, sir। ने कुछ पूछ रहा है क्या कोई? नो सर। चलो जल्दी जल्दी करेंगे, मैं पोल रन कर रहा हूँ तो तुम लोग क्वेश्चन रीड आउट करो। अगेन वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। जो स्टार्टिंग के एक दो इजी हैं, जल्दी जल्दी कर लो, फिर थोड़े से अच्छे। अब इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन तो है ही नहीं, दे ऑल आर इजी एक्चुअली। हाँ, फोर्थ पोल भी मैंने लॉन्च कर दिया है, गो फॉर इट। सिंसियरली मार्क करना प्लीज, रीड आउट करके, है ना। E इक्वल्स टू h म्यू, इट्स वेरी पॉपुलर फॉर्मूला, याद भी कर लेना अगर किसी को याद नहीं हो तो अभी। How the energy is related to the frequency। ठीक है आशुतोष, देखता हूँ भाई मैं। वेरी गुड गाइस, आई गॉट 6 votes so far। कम ऑन, जस्ट करो, जल्दी जल्दी करो। इजी क्वेश्चंस को अपने को 5 से 4 सेकंड में खत्म करना है। ये तो बहुत इजी है, ओरल 10 सेकंड के अंदर अंदर यू हैव टू कंप्लीट इट। फालतू की थ्योरी में मत जाओ, वैसे तुम्हें पता होना चाहिए बिकॉज इट इज इन योर सिलेबस। पढ़ेंगे अपन इसको अभी आगे, है ना। बट यू शुड नो व्हाट इज E, व्हाट इज H, व्हाट इज म्यू। H इज नोन एज द प्लैंक्स कांस्टेंट, याद रखना। Yes, sir। जिसने भी अभी तक टेस्ट रिजल्ट सेंड नहीं किए हैं मुझे, आई वांट योर टेस्ट रिजल्ट्स। एंड ऑफ द डे आज सेंड कर देना मुझे, ठीक है, सो दैट मैं अपने लेवल पे ट्रैक कर पाऊँ कैसे क्या तुम लोग का परफॉर्मेंस है, इम्प्रूवमेंट है या खाली मजाक और पंचायतें ही हैं ग्रुप में। सर लास्ट वाले टेस्ट का? यस गुनगुन, इस वीक सर तो मैं कोई दे टेस्ट पाई नहीं है। थी, दे नहीं पाई थी मैं पिछला टेस्ट। तुम लोग टेस्ट का गोला मत मारो यार, कब कितना बोलूं मैं तुम लोग को, पूरा दिन का अब तो पोर्टल खुला रहता है। नहीं सर, वो ताऊजी एक्सपायर हो गए थे ना, तो वहां गए हुए थे। Then fine। कोई नहीं, अनामिका है, खराब होने से क्या मतलब है। सर मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था टेस्ट का, दिया तो था। ले लेना मानसी नेक्स्ट टाइम से। मैं अपना बट नाम और वो तो भेज दो मेरे को, स्कोर तो मैं चेक कर लूंगा, मैं अपने पास से भी चेक कर सकता हूँ। अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद है क्या किसी को? 6.634 into 10 raised to the power minus 34 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकंड नहीं मानसी, जूल सेकंड, ठीक है, जूल सेकंड। तो याद रखना, मैं लिख देता हूँ इधर 6.63
6.6 into 10 to the power minus 30 कितनी है? 34 हाँ minus Sir, 34 इसी में तुम लोग 33 माइनस 34 कर रहे हो। 34 34 ही है 34 सर 34 है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो प्लीज। और जूल सेकंड है, क्या है? जूल सेकंड। ठीक है, सेकंड। कुछ सोचो ना, ये एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की होगी जूल सेकंड, बिकॉज म्यू फ्रीक्वेंसी की क्या होती है? 1/सेकंड। वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन टाइम भी पीरियड C है, यस सर। है ना? चलो, सो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, आई विल शो यू द पोल्स। सो पोल्स कम क्यों आ रहे हैं यार? 44 वोट्स, आई एम गेटिंग ओनली 44 वोट्स। देखो, जो इंटरेस्टेड नहीं है दे कैन लीव द क्लास, जस्ट डोंट बी हियर एंड इंक्रीज द अटेंडेंस। फिर ऐसा होता है कि इतने बच्चों ने वो किया और पोल इतने कम ने क्यों दिया सर? तो थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ इज ऑल्सो डन, वी आर अप टू द फिफ्थ क्वेश्चन नाउ। ठीक है, सो फिफ्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नॉट टफ बट इंटरेस्टिंग। चलेगा दिव्यांशी? नो वरीज बेटा। नॉट टफ बट क्वाइट ट्रिकी। गड़बड़ करते हैं इसमें स्टूडेंट्स, मैं बताता जा रहा हूँ। इट्स अ फिफ्थ क्वेश्चन है, वी हैव दिस एज अ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये मस्त से कर लो। अगर आज तुम्हारे पूरे में पूरे नंबर आ रहे हैं, सो बी वेरी कॉन्फिडेंट कि 4 नंबर तुम पक्का पक्का लेके आओगे नीट में। एटलीस्ट 98% चांसेस हैं दैट यू विल बी गेटिंग 4 नंबर फ्रॉम दिस चैप्टर। हाँ, अगर आज की चीजों में तुम्हें अभी गड़बड़ कर रहे हो बट एंड ऑफ द क्लास जितने भी 10-15 क्वेश्चन कराऊंगा वो क्लियर है, so then also feel confident that okay you will be able to secure that 4 नंबर। 4 नंबर करके तुम्हारे ही नंबर बनने वाले हैं। अरे देखो, बाप रे बाप, इतने ज्यादा वेरिएशंस है ना इस चैप्टर में। लाइक आई यूज्ड टू से, मैंने ये पोल रन किया, आई गॉट 9 वोट्स, आउट ऑफ विच 4 आर डिफरेंट, 3 आर डिफरेंट, 2 आर डिफरेंट। मैं थोड़ा ट्राई करूंगा प्रीवियस ईयर से ना लो। मनीष, हो रहे हैं ना क्वेश्चंस? यस सर। यार खुशी एक लड़की थी, वो नहीं आती है। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द अटेंडेंस, तुम्हारी अटेंडेंस काफी ड्रॉप हुई है। तुम लोग एक बार बोलना अपने जो भी ग्रुप्स में तुम्हारे स्कूल्स में अगर हो तुम्हारे कोई फ्रेंड्स वगैरह, उनसे एक बार फीडबैक लेके आओ तो दो तो कि क्यों क्या सर है उसको क्लास सेल्फ में स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। ओके, ठीक है ठीक है। नहीं, सेल्फ स्टडी जरूरी है, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इवन तुम लोग भी जितना हो सके टाइम खुद सेल्फ स्टडी पे दिया करो। इसलिए मैं नोट्स भी बोलता हूँ खुद बनाओ। मेरा पढ़ाया उतना काम नहीं आएगा जितने तुम्हारे खुद के लिखे नोट्स आएंगे। यू नो दैट। मेरा बनाया हुआ तुम भूलोगे, याद रखोगे, नहीं रखोगे। वॉशिंग मशीन ठीक तो नहीं, पर कपड़े धो देंगे। कौन कह रहा था? डॉक्टर बनोगे तुम लोग, डॉक्टर। अपनी क्लास बनाओ एक, क्लास के बाद मोशन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन बता देना प्लीज। चल मैं जिया देखो बता दूंगा। वैसे वो क्वेश्चन में इसमें भी स्लाइड में पता है, तुमने कर लिया तो वो कराऊंगा मैं, आज नहीं नेक्स्ट क्लास में, बट वो मैं कराऊंगा जरूर। मैं आज करा रहा था बट बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं मोशन स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ जिया। मैंने कहा ये यूनिट मेजरमेंट पहले खत्म करते हैं, छोटा चैप्टर है, इसमें भी तुम लोग इतनी गड़बड़ करोगे मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था। आउट ऑफ 39 आई गॉट ओनली 17 करेक्ट। चलो टाइम अप गाइस, आई एम एंडिंग द पोल। पोल एंड कर रहा हूं मैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी, बट देन ऑल्सो रिजल्ट इज ऑन योर स्क्रीन, यू कैन सी द रिजल्ट। तुम अपने आंखों से अपने रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। अनामिका बिल्कुल कराएगा मैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, ठीक है। देखो इधर फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें वेरिएशन देखो, लाइक यू कैन सी द वेरिएशन। 6 वोट फॉर ए, 8 फॉर बी, 9 फॉर सी, 17 फॉर डी। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु डिड रॉन्ग, बट तुम्हें नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? अभी तुमको सर ने बताया कि अगर तुम्हारे पास L, M, N, you have 3 quantities that are very different dimensions and everything is different. You have three different quantities. Ascending order हो गया ये तो, हाँ। So
इफ दे आर डिफरेंट, तुम्हें बताया अभी मैंने बताया, क्या बताया मैंने इधर, कहाँ बताया, सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियस, क्या बताया मैंने, डिफरेंट यूनिट्स को आप डिवाइड वो प्लस और माइनस नहीं कर सकते, नहीं प्लस या कर माइनस सकते, नहीं कर ये सकते, रीजन ठीक है, था। इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना आस्था, और divide। ये चीजें कर सकते हैं अपन। तो इसमें देखो ए हो सकता है बिल्कुल मल्टीप्लाई या Yes, डिवाइड sir. है, ये भी हो सकता है बिकॉज एल एन के साथ जब मल्टीप्लाई हो गया तो हो सकता है कि उसकी यूनिट बन गई हो एम स्क्वायर के बराबर, हमें नहीं पता, इट इज ऑल्सो, इट कैन बी पॉसिबल, एल एन माइनस एम इज, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, बिकॉज क्यों, एल एन के साथ जब मल्टीप्लाई हो गया, सो इट माइट पॉसिबल कि उसकी यूनिट एम के बराबर आ गई हो, बट क्या पॉसिबल नहीं है, एल और एम का डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन। So Yes, D sir. is not possible, B is possible, A is possible, C is possible. So the correct option should be D। B। मैं बोला समझाने का B C चल रहा है। सुनो मेरी बात, L into M upon N ये तो पूरा पूरा पॉसिबल है, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ, L into M minus M square upon N ये भी पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, बिकॉज इट माइट पॉसिबल L into N की जो यूनिट हो, L into N की जो क्या हो, यूनिट हो, वो एल और एन की मल्टीप्लाई होने के बाद किसके इक्वल आ गई हो, एम स्क्वायर की यूनिट के, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। बी इज ऑल्सो पॉसिबल, बी क्यों पॉसिबल है, देखो बी क्यों पॉसिबल है, क्योंकि एल इंटू एन की यूनिट किसके इक्वल हो सकती है, एम के। एम के, बिल्कुल हो सकती है ना। अच्छा यूनिट यूनिट लिख रहा हूँ, भी कोई नोट्स के टाइम मत करना सर ने एल एन इक्वल्स टू एम लिखा है, नहीं, यूनिट्स, आई एम इक्वेटिंग द यूनिट, दिस इज नॉट पॉसिबल। चलो ये करो, वेरी इजी, बट इससे क्वेश्चन आते हैं, वंडर वॉल से क्वेश्चन बहुत बार पूछी जाती है, याद भी होनी चाहिए तुम्हें, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, यू शुड लर्न दिस, तुम्हें ये क्वेश्चन याद होनी चाहिए, आर की वैल्यू याद होनी चाहिए। कितनी होती है जूल इसकी वैल्यू आर की, 8.314 पूरा बोलो जूल, किसके टर्म्स में याद है, आपने क्या पूछा, जूल पर मोल, मैंने वैल्यू ऑफ आर पूछा इधर पे, आर क्या है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अच्छा तुम अभी आगे चल 0.08 तो नहीं होती है, 0.287 भी होती है, बट तुम्हें 8.314 वाली ज्यादा यूज करनी है। हाँ। वो तुम आगे चल के पढ़ोगे, जो वो वाली होती है ना, वो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये पढ़ते हो, सॉरी 8.314 जो पढ़ते हो ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वैसे अपन कभी भी इंजीनियरिंग में जो तो करोगे या तुम आगे मेडिकल में पढ़ोगे ना, तो हम लोग आर बार को डिनोट करते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट से, आर को लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, वो होती है 0.287, और वो हर गैस की अलग होती है, एयर की होती है, एयर की होती है। पोल लॉन्च नहीं किया क्या मैंने यार, नो सर, कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, अरे यार कुछ नहीं मेरे से बैक क्लिक हो गया था, सो आई थॉट कैंसिल हो गया वो। कर दिया लॉन्च, मार्क करो जल्दी से, गड़बड़ नहीं करना है ना। देखो तुमको ये वैल्यू याद रखनी है, आज की वैल्यू क्या होती है मैं बता दे रहा हूँ, मैं इधर बाहर से इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मेरे को हैबिट हो गई है, तुम उसमें कंफ्यूज मत होना। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। जब भी अपन मोल्स के टर्म्स में लिखते हैं ना, तब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही यूज करते हैं। वो वाली जो यूज करते हैं ना राधिका, उसमें मोल नहीं आता है, पर किलोग्राम पर केल्विन आता है, हाँ उसमें केजी के टर्म में बात होती है, मोल के टर्म्स में बात नहीं होती है। चलो आगे आंसर सबने मार्क किया, नहीं, आई गॉट ओनली 15 वोट्स, गाइस व्हाट आर यू डूइंग, बी क्विक। ये सर हो गया मेरा, बी क्विक 5 सेकेंड्स, बी क्विक 25, जल्दी करेंगे, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, नॉट दैट टफ। सर आप भी पंचायती होते जा रहे हो, हाँ मिसबा, थैंक्स यू टू ऑल। एक्चुअली हम लोग को कहा जाता है कि बच्चों से बात करो, रेपो बिल्ड करो, बात करो,
मेरे को पहले बुलाया था सर आप बातें नहीं करते हो बच्चों से, रिकॉर्डिंग में देखते हैं आप बात नहीं करते हो। फिर मैंने कहा ठीक है भैया मैं भी बात करूंगा। फिर मैंने एक्चुअली मेरे को बैठा के रिकॉर्डिंग दिखाई गई है शिवानी मैम की क्लास की, देखो सर ऐसे बात किया करो। मैं कहा ओके मैं बात करूंगा। फिर Sir, what is not compulsory? बातें इट्स कंपलसरी फॉर माय सीनियर्स, दे फील लाइक सर इट्स बिल्डिंग अ इंटरेक्शन के रेपो। लिए कहा होगा ना उन्होंने बस। हाँ तो इंटरेक्शन कैसे होगा? अभी मैं तो हमेशा उस पढ़ाई टाइम के न्यू लेवल पे न्यू थी ना इंटरेक्शन तो करता था। इसीलिए शायद बोला गया हो। हाँ फ्रेंडली नेचर का हो जाएगा जिससे। चलो अच्छा न्यू में क्या बातें करना, अभी बातें करने हैं ना, तो लेट मी राइट इट। क्या पूछ रहा है तुमसे? Here P is the pressure and V is the volume, T is the absolute temperature, A, B are a constant. The dimensions of A. कितना इजी था यार ये, कितना इजी था। देखो इधर तुम्हें पता है ये जो A अपॉन V स्क्वायर लिखा है ये किसके साथ एडिशन में है? प्रेशर के साथ। मतलब इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? न्यूटन पर P के बराबर हो। मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। यस सर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। न्यूटन की तुम्हें डायमेंशन याद होनी चाहिए। देखो किसी की याद रखो ना रखो, किस किस की याद रख लो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। न्यूटन फोर्स की याद रखो ml t की पावर -2, वर्क डन की याद रखो ml स्क्वायर t की पावर -2, और प्रेशर की नहीं भी याद है तो वैसे कई लोग को याद भी होनी चाहिए ml इनवर्स t की पावर -2। तो इन तीनों की तो याद ही रखा करो। तो ml t की पावर -2 होती है न्यूटन की, मीटर इज l स्क्वायर। तो देखो कितना मिलेगा यहाँ से, यू विल बी गेटिंग ml इनवर्स t की पावर -2। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? दिस इज द यूनिट ऑफ द, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फोर्स का डायमेंशन ये याद रखना इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रीन ग्रीन करेंगे अपन, ग्रीन ग्रीन चीजें अच्छी होती हैं, याद रख लेना चाहिए तुरंत, ठीक है? इसको याद रख लो। ml t की पावर -2 कैसे? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद नहीं भी रखोगे तो बना लोगे 2 सेकंड में, ठीक है? उसके बाद v स्क्वायर, तो तुम्हें पता है जो भी एक ही डायमेंशन होगी वो क्या होगी? v स्क्वायर इक्वल्स टू ये ml इनवर्स t की पावर -2, और v स्क्वायर क्या है यहाँ पे? L6 है या नहीं? L6 हाँ। किसको नहीं समझ में आएगी L6 है बच्चों? If you will just multiply, what you will be getting? A is nothing but ml5 t की पावर -2. Bingo, A is the correct option. Quite easy one. देखो न्यूमेरिकल्स इससे टफ नहीं आते हैं, बट यही वो चीजें हैं जो स्कोरिंग है। लाइक आई शेयर द रिजल्ट विद यू। फिर से देख लो, गड़बड़ करते हैं बच्चे इन चीजों में। इवन यहाँ पे जितने भी 50 बच्चे हैं वो क्या राधिका? यस सर। तो मल्टीप्लाई नहीं करी, L की क्यूब ले ली डायरेक्ट। चलेगा, मतलब आंसर सही मार्क किया गलत? आंसर गलत मार्क किया है। हाँ तो देखो इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, मैं तुमको यही बता रहा हूँ, इसलिए मैं तुमको आज ये चैप्टर पढ़ाने आया हूँ। ये करो 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 करो, खत्म ही होने वाले हैं। कितने हो गए? आधे और बचे हैं। कितने हो गए? 6। हाँ ज्यादा नहीं बचे, कर लो जल्दी से। 7। ये पोल इज ऑन योर स्क्रीन गाइस। करो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो प्लीज। सर ये जो जल्दी जल्दी करो टाइमर भाई, बच्चों की कोचिंग है। लो स्टार्ट कर दिया टाइमर मैंने बस। नहीं, टाइमर को नीचे कर दो, दिख नहीं रहा है। कीप ऑन डूइंग है ना? ठीक है, हो गया क्या? अरे यार मैंने गड़बड़ करा, रुको। ABC मार्क किया मैंने एक ऑप्शन नहीं दिया है। एक ऑप्शन, जिसको डी लग रहा हो ना वो चैट में लिख देना। जिसको भी डी लग रहा ऑप्शन, दे कैन राइट इट ऑन द चैट। दो करेक्ट हो तो सर? मैथिली 2 करेक्ट हो तो हाँ दोनों मार्क कर दो। हाँ 2 करेक्ट है। हाँ सर दोनों ही करेक्ट है। ठीक है दोनों ही करेक्ट है। ठीक है चैट में कर दो इसको फिर। हाँ ANC चलो इजी हो गया सबका ये।
चलो इसको एक काम करते हैं, इसको अपन बंद करते हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन में तो मेरा ही वो हो गया, व्हाट यू कॉल, पोपट टाइप हो गया। चलो लेट इट बी। देखो अच्छा, इसमें आगे बढ़ने से पहले लेट मी राइट द वैल्यू ऑफ आर। मैंने लिख दी, अच्छा, जूल पर मोल पर केल्विन, ये वैल्यू याद रखो, भूलना नहीं इस वैल्यू को, तुरंत याद रखो। अभी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, याद करो जल्दी से। ओके सर, कर ली सर हो गई। भूलना नहीं है ना, इट्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या? चलो अब क्वेश्चन देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन की एक लौती ट्रिक थी, वो ये थी कि तुम्हें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कितना होता है? 2 पाई अंडर रूट L/G। L by G, है ना। दिस इज द थिंग दैट यू शुड हैव लर्न। एंड ये ऐसी चीज है, इसका कई जगह पूछते हैं, लाइक कई एप्टीट्यूड टेस्ट में। तुम केवीपीवाई का दिया किसी ने पेपर तुम में से? सर ये क्या होता है? केवीपीवाई नहीं पता तुम लोग को? अपने छोटे भाई बहनों को दिलवाना, कभी नहीं सुना केवीपीवाई? सर सुना है बट एग्जाम नहीं दिया। हाँ दिया करो, केवीपीवाई इज अ वेरी गुड एग्जाम। मतलब तुम 11th में रह के जब भी पेपर दे के आओगे ना, तो तुम्हारे पैर के नीचे जमीन जा चुकी होगी, तब तुम्हें पता चलेगा व्हाट इज द एक्चुअल लेवल ऑफ द कंपटीशन वी हैव इन द कंट्री। नीट के तो हमने बहुत कॉलेजेस बढ़ा दिए हैं। हाँ हाँ, नहीं, कौशल विकास प्रधानमंत्री योजना नहीं है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, कौशल विकास, केवी किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना केरी। चलो देखो, सो टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L by G। तुमसे पूछ क्या रहा है? A student uses a simple pendulum exactly 1 मीटर लेंथ। exactly 1 मीटर लेंथ बोला है, मतलब L को मेजर करने में उसने कोई भी एरर नहीं किया है। so there is no error in measuring L, there is no error in measuring L, ठीक है, in measuring L, L को मेजर करने में कोई एरर नहीं आया है। फिर कह रहा है लेंथ टू डिटरमाइन G, G की उसको वैल्यू निकालनी है। तो G की वैल्यू कैसे, किस फॉर्मूले से निकालेगा? 2 पाई 4 पाई स्क्वायर L बाय G, इससे निकालेगा वो G की वैल्यू। सो G की वैल्यू क्या आने वाली है? 4 पाई स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इसको मत देखो ज्यादा ध्यान से, टी स्क्वायर। सो ऑल इन ऑल, अगर तुम्हें याद हो, एरर एनालिसिस में एक फॉर्मूला यूज करते हैं, इट्स क्वाइट एन इंपॉर्टेंट एंड लाइक वेरी सिंपल फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि डेल्टा G अपॉन G, जो भी एरर इन G होगा वो तुम्हें कैसे मिलेगा? कैसे मिलता है एरर इन G? तुम लोगों ने कर ही लिया है, खैर मैं क्या बताऊं। देखो जो पावर रहती है वो पावर आगे आ जाती है। जैसे यहाँ पे तुम देखो पावर कितनी लिखी है, हो जाती है। हाँ, डेल्टा L by L प्लस, हाँ, सो 2 आगे आ जाएगी, पावर 2 डेल्टा T बाई T प्लस, और कुछ आएगा ही नहीं, और कुछ आएगा नहीं, क्योंकि L क्या बोल रहा है वो? एग्जैक्टली 1 मीटर। So if L is exactly 1 meter, it means there is no error in measuring L. So 2 delta T by T is the correct answer. So if you just do the 2 delta T by 2, तो stop watch least count, भैया जिस स्केल का जितना लीस्ट काउंट होता है वही तुम गड़बड़ कर सकते हो मेजर करने में, है ना। स्केल से या तो तुम 1 mm ज्यादा मेजर कर लोगे किसी चीज को, या 1 mm कम, वही उसका लीस्ट काउंट है। सो 1 सेकेंड हो गया इसका वो, और उसने मेजर कितना किया है? 40 सेकेंड। 2 to the 4 0, 1 by 20, so you will be getting 0.05 सेकेंड, ठीक है। तो बोथ A एंड C इज करेक्ट, आई थिंक, है ना। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? एक मिनट एक ए क्यों करेक्ट है मुझे बताओ जरा, तुम लोग ए क्यों करेक्ट बोल रहे हो भाई? भाइयों एवं बहनों, प्लीज प्लीज मुझे बताएं, आप लोग क्यों कह रहे थे कि सर ए करेक्ट है? मैंने तो फालतू पोल बंद कर दिया बिल्कुल तुम लोग पे भरोसा करके। बताओ तो एक बार। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर मैंने तो डेल्टा T बाई T इंटू 2 घर की ये वाली वैल्यू निकाली है। बोलो यार, तो तुमसे कुछ पूछो, अभी जब पूछोगे तो बोलोगे नहीं। बताया तो। क्या क्या? हाँ मैं बता रहा। अब मुझे पहले वो लोग बताओ जिनको लग रहा था कि सर ए भी करेक्ट है।
उदीक्षा एंड और कौन कौन थे? लेट मी चेक द चैट देन। बच्चों ये तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे यार, देखो ऐसा मत किया करो, ये भी करेक्ट है। क्यों ये करेक्ट है? सुनो, जिसको नहीं समझ में आया, सी समझ में आया कि सी क्यों सही है? सी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। सर कैपिटल डेल्टा टी बाई टी इक्वल हो जाएगा स्मॉल डेल्टा टी के। देखो क्या कह रहा है, एरर इन डेल्टा टी मेजरिंग टी, द टाइम पीरियड इज 0.05 seconds. So how you know that the time period is 0.05 seconds? उसने मेजर किया है। हाँ देखो टाइम पीरियड कैसे 0.05 सेकेंड, उसने जब बोल रहा है कि उसने 20 ऑसिलेशन 40 में मेजर किए हैं, तो टाइम पीरियड कितना हो गया? टाइम पीरियड कितना हो गया? 20 बाय 40 0.05 कैसे हुआ? परीक्षा इज दैट क्लियर टू यू? टाइम पीरियड तो वो सीधा सीधा मेजर कर रहा है ना बच्चा। आई बात समझ में? अगर सेकंड के लिए बोलेंगे तो यही होना चाहिए 0.5। 0.5 टाइम पीरियड है, एरर नहीं है। इट इज नॉट द एरर, एरर इज डेल्टा टी अपॉन टी। एरर आएगा टाइम मेजर करने में, तुमसे एरर पूछेगा, सो व्हाट यू विल से, टाइम पीरियड मेजर करने में जो एरर आ रहा है दैट इज, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? 0.5 तो उसका एक्चुअल टाइम पीरियड है, दैट इज नॉट द एरर। एरर इज जो भी उसमें 1 सेकेंड का है डिवाइड बाय 40 सेकेंड, सो दिस इज द एरर। 1/40 0.025, लीस्ट काउंट 1 सेकेंड जो उसने मेजर किया, सो 1/0.025 ये जो आता 1/40 ये है टाइम पीरियड में एरर। सर इनटू में 2 भी तो होगा ना, 2 into 1/40 तो 0.05 आएगा, तो वो डेल्टा टी के इक्वल है। listen, that is not equal to delta t उदीक्षा। if you look at this formula so t जो है वो तो इस फॉर्मूले से आ रहा है ना, so you are doing 1/2, so टाइम पीरियड का एरर तो तुम डायरेक्ट डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी से निकालोगे बच्चा। यहाँ पे अपन जब g का एरर कैलकुलेट कर रहे थे उसमें 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, बिकॉज तब टी स्क्वायर का टर्म है। बट एनीथिंग दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड में बेटा जो जो चीजें हैं दे आर आइसोलेटेड। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे जैसे एक फॉर्मूला लिखूं, लेट्स से फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो या इसको ऐसे नहीं कुछ और फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे मान लो तुम्हें कौन सा फॉर्मूला पता है, सपोज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, देखो इधर 12 mv²। तो वेलोसिटी मेजर करने में जो एरर आएगा वो तो मेरे बच्चा डेल्टा वी अपॉन वी ही आएगा। बट काइनेटिक एनर्जी मेजर करने में जब तुम लिखोगी तब लिखोगी कि 2 डेल्टा वी अपॉन वी करेंगे कैलकुलेट, प्लस डेल्टा एम अपॉन ए। क्लियर है बात कि काइनेटिक एनर्जी का जब एरर मेजर करोगे देन यू विल बी मल्टीप्लाइंग डेल्टा वी अपॉन वी विद 2, बट द एरर इन द वेलोसिटी इज नथिंग बट डेल्टा वी अपॉन वी, वो यही है। हाँ हर्षिता, उदीक्षा क्लियर है ना अभी? और उसके साथ साथ और जितने लोग, हाँ जो डेल्टा टी की वैल्यू होगी वो हम लीस्ट काउंट लिखेंगे इसमें। हाँ डेल्टा टी लीस्ट काउंट होता है, डेल्टा टी होता है एरर। देखो मैं बता दूं ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है ऊपर लिखो एरर अपॉन द एक्चुअल वैल्यू। अब तेरे पास अगर एक स्केल है, उस एक स्केल की अगर लीस्ट काउंट 1 mm है, तो राधिका व्हेन यू आर मेजरिंग समथिंग, तो तुम किसी चीज को या तो 1 mm ज्यादा मेजर कर लोगे या 1 mm कम मेजर कर लोगे, यस और नो, बिकॉज दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दैट स्केल। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। फॉर एग्जाम्पल तुम वेइंग स्केल पे खड़े हो, मान लो वेइंग स्केल की मिनिमम लीस्ट काउंट है ग्राम, तो अभी तू जाके उस पे खड़ी है, वो मान ले बता रहा है 102 किलो 0.3 ग्राम, तू कुछ और कपड़े चेंज करके गई तो वो क्या बताएगा 102 किलो 4 ग्राम 6 ग्राम, सो दैट ग्राम 1 ग्राम इज द लीस्ट काउंट। तो मिनिमम मैक्सिमम उतना एरर चलेगा, 1 ग्राम तो वो मिनिमम देगा ही देगा एरर, ये चीज है। सो लीस्ट काउंट इज द एरर, लीस्ट काउंट अपॉन जो वैल्यू तुमने कैलकुलेट करी है। क्लियर है तुमको चीजें? यस सर। सर सी होगा, ए और सी दोनों करेक्ट है। कौन कौन था? पिटते अभी तुम लोग, बच गए, क्लास ऑनलाइन में बच जाते हो तुम लोग, पता है बहुत बार। कौन कौन था एक बार देख लेना मुझे। तो इतनी पंचायत, तान्या, सुमित नहीं, तान्या बोली थी, मिसबा भी बोली थी, अर्शी हेलो, देवयानी, शिवांश, एवरीवन इन, इशिका, आंचल, हर्ष, एक ने बोला सब बोलेंगे, आस्था, सहिष्णुता, कुछ अपना लॉजिक नहीं, मैत्री, मानसी, शिट मैन, अंकुश, सब डोंट डू दिस मैन, ट्राई टू थिंक। ठीक है गड़बड़ हो गई, मतलब मैं ऐसे तुम लोग को वो नहीं कर रहा हूँ, इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, डोंट टेक इट ऑफेंसिव,
बट सोचा करो, किसी की बात तो मत आया करो इतना जल्दी भाई। चलो ये करो 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 फिर चले जाना। अच्छा जिसकी कोचिंग है दे कैन गो गाइस। ऑलमोस्ट तुमने सब कर लिए, बस वर्नियर कैलिपर के 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, देन यू विल बी लीविंग। अब ये 1-2 चीजें इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हैं जो तुमने किया। मैंने हर टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चंस रखे हैं। इसको करो। कह रहा है अरे यार पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं तब तक। सो द क्वेश्चन इज सेइंग मेजर ऑफ 2 क्वांटिटीज अलोंग विद द प्रिसिजन ऑफ रिस्पेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज दिस एंड दिस। अरे वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत बच्चा गड़बड़ करेगा इसमें, देखना मस्त गड़बड़ करोगे तुम लोग इसमें, बिकॉज ये सब चीजें ऐसी हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं। यूनिट मेजरमेंट पढ़ के नहीं जाएंगे, 4 नंबर का ही आएगा, एक ही क्वेश्चन तो आना है, कुछ और ऐसा पढ़ के जाओ जिसमें मैं ज्यादा क्वेश्चन लेके आऊंगा। बट वो ये नहीं समझते कि इसको पढ़ने में बस 1 घंटा जाने वाला है। 1 घंटे में तुमने अच्छे से पढ़ ली ये चीज, तुम्हारे 4 नंबर तो एटलीस्ट पक्के हुए। कौन सा क्वेश्चन है ये? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट वाले में किसी को इश्यू तो नहीं है ना कोई? नो सर। बढ़िया। हाँ भाई कर रहा हूँ पोल। पोल करेंगे, गलत गलत भले ही गलत मार्क करेंगे सर, पोल लॉन्च कर दीजिए। कर दिया यार मैंने, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। करो तुम लोग सिंसियरली कर लो, अच्छा अच्छा तुम लोग। तुम लोग को बोल रहा हूँ मस्त मस्त स्कोर करो, फिर अपन मस्त मस्त पार्टी करेंगे। बढ़िया यार, those who have done correctly very well. सर सर जो आप टॉपिक्स कराते हो फिजिक्स में वो अप टू जेईई एडवांस लेवल तक के हैं ना? देख एडवांस लेवल के मानसी अभी नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं मेंस पूरे क्लियर कराता हूँ, बट कॉन्सेप्ट में जितने भी देता हूँ ना वो एडवांस लेवल के हैं। बट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो एडवांस तक जाने चाहिए थे बट जा नहीं पाते। जैसे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटेंस वाला क्वेश्चन थे, तो उसमें काफी बनते हैं। अब जेईई एडवांस में तुम बात करोगे तो नॉर्टन्स थ्योरम, लामीज थ्योरम, तो क्वेश्चंस बेसिक हैं। वो इन लोग को भी दूंगा तो वो लोग भी कर लेंगे। बट यही है कि उसको जल्दी करना, उसको आधे घंटे क्वेश्चन को 2 सेकंड 3 सेकंड 10-15 मतलब 5-7 मिनट में करना, तो वो सब ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स वगैरह हैं, वो सब चीजें कवर नहीं हो पाती हैं यहाँ पे। और बीइंग वेरी फ्रैंक, तुम अभी बेसिक्स अच्छे रखो, एक बार मेंस क्लियर होता है, एडवांस के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है कि तुम एडवांस में उतने स्टिपुलेटेड टाइम में वो सब ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स सीख जाओ। कभी अभी से मत लगो मैं एडवांस में, बट बेसिक क्लियर रखो, बिकॉज एडवांस सिलेबस तो मेन से भी कम है, नीट से तो काफी कम है। ठीक है, सिंसियरली अभी बस ये पढ़ो। एंड मैंने बोला है ना, बुक्स जो मैंने शेयर करी हुई है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा लेवल क्लास से ऊपर है, बीइंग वेरी फ्रैंक, अगर जिसको भी, कई बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहे हैं, मैंने टाइम नहीं ऑन किया, काफी बच्चे ऐसे हैं हु ऑल आर डूइंग वेरी गुड। सो अगर तुम्हें लग रहा है दैट दिस क्लास इज नॉट अप टू द मार्क, देन इन एक्स्ट्रा क्लास को ज्वाइन मत करा करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। तुम्हारे पास मैंने बुक्स वगैरह शेयर करी हुई है, मेरे से वो सब सॉल्व कर लो। और उसको भी तुम्हें अगर बन रही है वो बुक्स तुमसे, देन आस्क मी अबाउट मोर कंटेंट, आई विल बी शेयरिंग यू एक्स्ट्रा कंटेंट फॉर दैट। बट अभी वो इन लोग को कराऊंगा तो दैट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। सर ये जो कंटेंट सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है, ऑफलाइन नहीं हो सकता? हो सकता है यार, ऑफलाइन में कराता हूँ। अरे एक्चुअली ऑफलाइन इट वोंट बी दैट मच इजी, और कोई बात नहीं है, प्लान तो है हमारा ऑफलाइन देने का, बट लेट्स सी, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे इट्स फॉर देम ओनली। कम ऑन गाइस, आई थिंक 36 वोट। काफी बच्चों को अब लेट हो रहा होगा, चलो टाइम को मारते गोली। वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्या अगर ऑफलाइन होगी क्लासेस तो दिल्ली में ही होगी ना? अरे नहीं, तेरे को बुला रहा हूँ मैं, हैदराबाद आ जा। सारे स्टूडेंट दिल्ली के ही है। उसके लिए देखो, मैंने अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करी, ऑनलाइन ऑफलाइन से क्या मैटर होता है, पिटोगे फालतू ऑफलाइन में, और कुछ थोड़ी ना होगा। सब पिटेंगे, थोड़ा बहुत बुद्धि में भरेगा। तो वो तो ऐसे भी सीख ही जाओगे यार, बड़े होगा तुम लोग। चलो क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन किस किस से नहीं हुआ है। सी इट्स क्वाइट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी बात समझेंगे ध्यान से, है ना। अगेन बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कह रहा है मेजर ऑफ 2 क्वांटिटीज अलोंग विद द प्रिसिजन ऑफ रिस्पेक्टिव दिस कहानी दी गई है, उसने बोला ए और बी में बताओ कितना एरर होगा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? व्हाट इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी?
सो नो डाउट पहली वैल्यू तो 0.25 ही आनी है, आनी या नहीं आनी, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। यस सर। पक्का? यस सर। अब अगेन दूसरी चीज कैसे लिखेंगे, तो अपने को यहाँ पे एरर लिखना है। सो इट्स लाइक दैट डेल्टा ए बी लिखना है अपने को। क्या लिखना है? डेल्टा ए बी। अब डेल्टा ए बी तुम्हें पता है कैसे, हाउ वी यूज टू कैलकुलेट इट, कैसे निकालते थे? डेल्टा इन ए अपॉन ए प्लस डेल्टा इन बी अपॉन बी। अब ये ऐसा अपन प्लस हमेशा बीच में इसलिए लगता है कि हम हमेशा मैक्सिमम एरर लेके चलते हैं, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल होगा वील इनकॉर्पोरेट दैट। ये तुम अभी बहुत इंपॉर्टेंट वे, पता है ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना, स्पेशली फॉर द इंजीनियर्स, इफ यू विल गोना डिजाइन एनीथिंग, तो हम हर चीज मैक्सिमम एरर लेके करते हैं। तुम लिफ्ट में अगर चढ़ते हो तो लिफ्ट में हम मैक्सिमम एरर लगा चुके होते हैं। अगर उसमें 7 लोग की कैपेसिटी लिखी है तो उसमें आराम से 14 बैठ सकते हैं, बिकॉज वी यूज टू लाइक मेक एनीथिंग लाइक दिस। तो हम मैक्सिमम एरर लेके हर चीज कर रहे होते हैं। सो डेल्टा ए कितना हो जाएगा? 0.5 अपॉन 2.5 प्लस डेल्टा बी कितना हो जाएगा? 0.01 अपॉन 0.10। So if you will solve it, I think you will be getting 0.08. Solve कर लो एक बार। 0.5 डिवाइड बाय 2.5, हाँ 0.2 प्लस 0.075। देखो यही आ रहा है क्या? यस सर। बाद में ऐड करेंगे 0. सबका यही आ रहा है क्या? क्या क्या नाम है का? अप्रोक्स करके 0.8 हो जाएगा। अप्रोक्स नहीं, अप्रोक्स करके नहीं होगा 0.08 सर, फिर 0.075 आ रहा है। यस हाँ मैं सर। बता रहा, सुनो मेरी बात सुनो। 0.0 कितना आ रहा है, मैं रीजन दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। 0.075 आ रहा है, ठीक है। अब ये चीज तुम्हें क्या बता रही है? व्हाट दिस थिंग इज टेलिंग यू? ये क्या बता रही है? 0.075 जो आई है तुम्हारी, बोलो। ये एरर बता रहा है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो एक मिनट। क्या बोल रहे हो चैट में? एक मिनट, किसका क्या क्वेश्चन है भाई? क्या लिखा है यार इसमें? सर 0.7 आएगा जब आएगा 0.25 को जब 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ 0.075 आएगा ना। मेन एरर विल बी 0.075। मैं बता रहा हूँ 0.08 क्यों लिखना है। ये सबको समझ में आया ना 0.05 कैसे आया? इसको सोल्व करके मैं करा ही देता हूँ यार। 5 5 25, ये आएगा 1/5। ये कितना आएगा? 1/10। कितना हो जाएगा ये? 10 1 10 कितना हो गया? 3/10। ये आ गया 0.3। अब ये 0.3 तुम्हारा क्या है? दिस इज एक्चुअली डेल्टा ए बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू 0.3। तुम्हें इसमें ए बी का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो अगर तुम इसमें ए बी का मल्टीप्लाई कराओगे यानी इंटू 0.225, सो व्हाट यू विल बी गेटिंग? 0.075। अब मेरी बात ध्यान से समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हम बात करेंगे अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, तुम्हें जो एरर दिया हुआ है वो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में दिया हुआ है? एरर खाली जस्ट लुक एट दिस एरर, लुक एट दिस एरर। इसमें 3 है, इसमें भी देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे। सो देयर आर सम एरर्स। इसमें देखो 3 है, इसमें भी देखो 2 है। सो यू हैव टू डू दिस इन अ वे कि जितना हो सके इसके अकॉर्डिंग ही सिग्निफिकेंट फिगर रहे। तुम एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट फिगर लेके नहीं जा सकते हो, ठीक है। इसमें जैसे 1 है, इसमें 1 है, तुम्हारे इसमें कितनी आ रही है? देखो 2, इसमें 1 है, दोनों में एक सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जब भी ऐसा पॉइंट वाला रहता है, वी विल ओनली सी द लास्ट थिंग। इसमें 1 है, इसमें 1 है, एक ही सिग्निफिकेंट एरर है। तुम्हारा आंसर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर के साथ आ रहा है? 2। सो यू डोंट वांट 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तुम्हें कितनी चाहिए? 1, क्योंकि वही तुम्हारा प्रिसिशन है। तुम दो सिग्निफिकेंट फिगर तक एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता सकते हो, तुम एक सिग्निफिकेंट फिगर तक बना सकते हो। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ योर डिवाइस। जो भी तुम डिवाइस यूज कर रहे हो ना, वो उसकी लिमिटेशन है। जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है उतना मतलब कि तुम उतना एक्यूरेट आंसर कर पा रहे हो। सो अपनी वो लिमिट है ही नहीं, बिकॉज जब इन दोनों एरर को ही तुमने एक सिग्निफिकेंट मेजर तक मेजर कर पाए हो, तो इसका मतलब है जो तुम्हारा आंसर आएगा वो भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर तक होना चाहिए? 1। ठीक है। सो एक्चुअली तुम्हें समझना है यहाँ पे 0.08 कैसे आया अभी? 1
यस सर। हाँ, अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तुम्हें बता दूं, जैसे ये चैप्टर का मेन लॉजिक यही होता है, जब भी हम एजम्पशंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल तुम कैलकुलेशन करते हो, तो बच्चों को लगता था कि जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा है कि सर मान लो मेरा आंसर आ रहा है 3.33765 ऐसा आता जा रहा है मान लो, तो कई बार तुमने देखा होगा सर इसको अप्रोक्सीमेट करके अपन 3.336 लिखें, या 3.34 तक अप्रोक्सीमेट करें, या 3.4 तक अप्रोक्सीमेट करें, इसको कहाँ तक अप्रोक्सीमेट करें, वो लिमिट कौन डिसाइड करता है? तो मेरे बच्चों वो लिमिट डिसाइड होती है एरर एनालिसिस से। हम लोग जब भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में स्केल से कुछ मेजर कर रहे हैं या किसी डिवाइस से कुछ मेजर कर रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर स्केल से लेंथ मेजर करके, दो लेंथ मेजर करके लिखी है, और अगर उस दो लेंथ का एक जो भी एरर आ रहा है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर या एक सिग्निफिकेंट फिगर में आ रहा है, तो जो मेरी फाइनल वैल्यू होनी चाहिए वो भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर तक होनी चाहिए, सेम जो पहले वाली थी। क्लियर है सबको डाउट? यस सर। है ना? इसका एक और क्वेश्चन करो, देखो एक और करो तो और क्लियर हो जाएंगी चीजें। डू दिस, डू दिस, डू दिस, डू दिस, डू दिस। इफ यू विल डू दिस, मोर थिंग्स विल बी क्लियर। नहीं, एक्चुअली यही रोल है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का बहुत बड़ा रोल है। तुम जब आगे गेट 8 के पेपर दोगे ना, तो उसमें वो कभी नहीं लिखते हैं, बहुत प्रिसाइज वैल्यू वाली बात नहीं है। देखो मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल जैसे गेट का कभी पेपर तुम दे रहे हो, ठीक है, उनने तुम्हें लिखा हुआ है कि अप्रोक्सीमेशन आंसर देना, तो मान लो तुम्हारा आंसर आ रहा है 5 डिजिट तक, वैसे तो वो लिख देते हैं, बट कई बार उन्हें नहीं लिखा है, तो उनने वो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि उनको पता होता है कि बच्चों को पता होना चाहिए था कि अगर मैंने वैल्यूज 3 सिग्निफिकेंट फिगर में दी हुई है, तो तुम जो कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेट होने के बाद जो फाइनल आंसर आ रहा है उसको तुम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करके ही लिखो, 5 या 4 में या 2 में या 1 में नहीं लिखो। ठीक है, पोल इज ऑन योर स्क्रीन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। कर लो, जो उसको जाना है वो चले जाओ, इट माइट पॉसिबल थोड़ा और 10 मिनट एक्सटेंड होगी यार, क्लास में बोल रहा था सीटिंग अच्छी लेके आना। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सब सिंसियरली करो, देखो कुछ नहीं करना है। डेल्टा एक्स अपॉन वाई, मैं तुम्हारे लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, डेल्टा एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन वाई प्लस सॉरी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला यू विल बी यूजिंग। और सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना, कीप इन माइंड विच सिग्निफिकेंट यू आर यूजिंग। सर ट्यूशन की छुट्टी कर ली, क्यों कर लिया ट्यूशन की छुट्टी तुम लोग ने? कोचिंग वोचिंग में गोला मत मारो भाई। हाँ हाँ, तू जा मिसबा, बाय। सर जो गेट का पेपर होता है वो 12th के बाद ही होता है ना? नहीं नहीं, वो तो बीटेक के बाद होता है, इंजीनियरिंग के बाद, बीएससी के बाद, कोई भी ये गेट का पेपर कोई भी कभी भी दे सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, बट ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाय बाय कॉपी कैट। सर उसमें जो माइनस नहीं होगा सर? किसमें माइनस? सर ऊपर इक्वेशन में। मैं बोला था ना, मैंने कहा कभी भी एरर में माइनस नहीं आता। मैंने भी समझाया नहीं था तुमको, लिफ्ट का एग्जांपल देके मैं क्या समझा रहा था इधर, कि हम कौन सा एरर ले रहे होते हैं हमेशा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। कौन सा? नहीं जानवी, लास्ट नहीं है, अभी 3-4 और है। सर लेकिन जो जो डिवीजन में होता है सर उसको तो जो माइनस करते हैं ना। किसने पढ़ाया ऐसा? पढ़ा। अरे यार ऐसा कुछ होता है क्या यार? ऐसा कुछ तो नहीं होता, मेरे को तो नहीं लगता है। नहीं सर, जब हम क्वेश्चन सोल्व किए थे ना 11th में एरर वाले, तो उसमें माइनस यूज किया था हमने। यस सर। लेट मी चेक वंस, मेरे को तो ऐसा नहीं पता है यार। और जो डिवाइड वाले माइनस। आंसर क्या आ रहा है इसका? सर का बी। तो सी आएगा। सर बी। देखो सर मेरा भी सी आया है। तुम लोग ने मेरे को नई चीज बताई यार आज, माइनस होता है। क्योंकि सर शायद हम वहाँ पे मैक्सिमम के लिए नहीं करते थे।
हम हर जगह एरर मैक्सिमम ही लेके करते हैं। एरर का मतलब ही है, अगर तुम एरर मैक्सिमम लेके नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी डिजाइन कर रहा हूँ, मैं क्यों मिनिमम लेके डिजाइन करूंगा भाई? मेरे को मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए ना, जो मैक्सिमम पॉसिबल है, सो दैट मैं उसको देख लूं ध्यान में। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्यों आया? हाँ सर ये बता। रीजन नहीं पता कि माइनस क्यों आया था। यार प्लस लेके ही होता है, मैं एक बार चेक करके और कंफर्म बता दूंगा, बिकॉज मैं भी अभी तुम लोगों ने कंफ्यूज कर दिया, बट आई एम प्रीटी श्योर कि प्लस ही होता है। ठीक है सर प्लस ही होता है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूंगा बिल्कुल, अगर क्योंकि तुम लोग इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, सो आई विल श्योरली चेक इट। ठीक है, मैं चेक कर ही लेता हूँ अभी, तब तक 1 मिनट दो बस मुझे, वेरीफाई कर लेते हैं अपन। कैसी होता है यार वैसे तो यार। चलो एनीवे, तब तक तुम लोग दूसरा ट्राई करो, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, ट्राई दिस वन आउट, ये करो, चलो करते रहो, उसका मैं बता रहा है ना, मैं चेक कर लेता हूँ। ये करो, पोल रन कर दिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 आई फील। अरे यार प्लस ही होता है, कंफ्यूज मत करो तुम लोग फालतू। ठीक है, मेरे को पूरा पूरा भरोसा है, मेरे रिस्क पे ले लो ये एक चीज। अभी मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, बट इफ यू हैव फेथ ऑन मी, पूरे रिस्क के साथ खेल लो, प्लस ही होता है। एरर हम हमेशा प्लस में निकालते हैं, कभी दूर दूर तक माइनस नहीं लेना उसमें, ऑलवेज ऐड प्लस में ही निकालते हैं। हाँ मैं वही, क्योंकि हमेशा तो एक मैक्सिमम लेते हैं रात का, उसका लॉजिक भी यही है, हमेशा मैक्सिमम एरर लेना है तुमको। देयर इज नथिंग लाइक मिनिमम, यू ऑलवेज हैव टू टेक द मैक्सिमम एरर। तुम कुछ भी बेटा डिजाइन करते हो, एरर का मतलब ही क्या है कैलकुलेट करने का, कि तुम श्योर कर रहे हो, मेक श्योर कर रहे हो कि जो चीज तुम्हें 10 की बनानी हो तुम 12 की बनाओ, जिससे वो चीज टूटे नहीं, डैमेज ना हो, फेलियर ना हो उसका, तुम मैक्सिमम लेके ही करोगे। इट्स ऑलवेज प्लस, डोंट गेट कंफ्यूज। चलो ये वाला करो। आई गॉट ओनली 7 वोट्स। यार तुम लोग सो रहे हो क्या? बाकी यार उठो, मेरे को मिलेगा रीजन तो मैं उसका कोई तुम्हें प्रूफ भेज दूंगा, क्योंकि मेरी एचसीवी वाली जो बुक है, उसके एचसीवी वाली बुक में जिस पेज पे है वो पेज कहीं खो गया है, तो बस अभी यही बचा है मेरे पास, तो मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता वो चीज, बट मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कहीं से ऑनलाइन से। आई शेयर इट विद यू, बट फॉर एटलीस्ट यू कैन हैव फेथ ऑन मी, हमेशा पॉजिटिव होता है पक्का। करो करो, पोल करो इसको भाई। सर अब याद आया, वो माइनस वाला होता था ना, उसमें आता है माइनस, वो भी एरर में नहीं, वैसी वैल्यू में। समझा रहा इसका, मैं ऊपर वाला भी समझा रहा, करे जो लॉग में यूज करते हैं। हाँ एरर में हमेशा प्लस होता है वो। चलो अब इसको देखो, पहले ऊपर वाले भी समझ लेते हैं। सो लाइक आई टोल्ड यू गाइस, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तो इसमें अपन क्या करते हैं, देखो ध्यान से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स? 0.04 अपॉन वैल्यू ऑफ एक्स 8 प्लस वाई की वैल्यू क्या है इधर? 0.04 अपॉन में 4। सोल्व करो इसको, देखो कितना आ रहा है। 4 2 जा 8, 0.5 बाय 100 प्लस ये कितना आ रहा है, देखना मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ, 1/100 कितना आया? 1.5। क्लियर है? एंड हियर व्हाट यू विल बी हैविंग डेल्टा एक्स अपॉन वाई, ये तुम्हें निकालना है।
सो ये कितना होगा इनटू, इफ यू विल डू x into y, सो 8 4 द 32 करेंगे। डू 32 into 1.5 कितना आएगा? 32 plus 16, 32 plus 16 8 by 4 होगा ना, फिर डिवाइड करेंगे ना क्या? डिवाइड। अच्छा डिवाइड करना है, अच्छा यस सर। चलो चलो। सो x डिवाइड बाय y है, ठीक है 2 कितना आ गया इधर से देखो 3/100, तो 0.03 दिस विल बी गेटिंग। सिग्निफिकेंट फिगर मैच कर लो, सेम ही है, सेम है या नहीं? सिग्निफिकेंट फिगर यस सर, एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, एक है, याद रखना एक है। कितनी है? एक है। क्यों एक है? क्योंकि इस पे ही अपने को वो रहता है लीस्ट सिग्निफिकेंट। 0 0 तो कंफर्म है कि 0 तो सही मेजर किया होगा, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये वाला क्लियर है सबको? ये वाला नहीं समझ में आया? देखो ये वाला क्यों नहीं समझ में आया? कह रहा है द मैक्सिमम एरर इन द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम है L into D। अच्छा अब वॉल्यूम यहाँ पे देखो आएगा ना इसका, है क्या डी आएगा? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। रुक जाओ एक मिनट, मास देखो तुम्हें दिया गया है एरर, और किसका दिया है? ओके लेंथ का दिया और डायमीटर का दिया है। हाँ यहीं पे गड़बड़ करी तुमने, सिलेंडर दिया है, क्या दिया है इनमें? सिलेंडर। सो वॉल्यूम क्या होगी? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एच होगी या नहीं होगी? यस सर। होगी या नहीं होगी? या चलो डायमीटर दिया उन्होंने, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ पाई डी, 4 पाई डी स्क्वायर एच चलेगा? एल। यस सर। अरे लो भाई एल, ठीक है खुश? यस सर। सो डेंसिटी तुम यहाँ से निकाल लेना, एरर निकालना है तुम्हें। सो एरर इन डेंसिटी कितना आएगा परसेंटेज में? व्हाट विल बी गेटिंग इक्वल्स टू, देखो डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2d डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एम अपॉन एम कितना दिया उनने? 0.1%। परसेंटेज में ही लिख रहा हूँ मैं वैल्यूज है ना। 0.1 प्लस डेल्टा डी का कितना दिया है? 2 into 2%। डेल्टा एल अपॉन एल कितना दिया है? 1। सो व्हाट यू विल बी गेटिंग? 5.1%। 5.1% दिया ऑप्शन। किसको ऑप्शन क्लियर नहीं है? इसका भी क्लियर है? सर जो 4 कैसे आया? कहाँ पे बेटा मेरे? सर क्लियर था। देख अभी तेरे को दिखाया ना, यहाँ पे क्या लिखा है वॉल्यूम में? पाई डी स्क्वायर लिखा है ना। जो भी पावर होती है वो पावर किधर आ जाती है? नीचे मल्टीप्लाई। अब ये मत कहना भैया फिर इसमें, डोंट कम एंड से कि सर ये पावर नीचे लिखी हुई है, मैं रेड से लिख के बता दूं कि सर ये हो जाएगी डी की पावर -2, तो इसमें -2 आगे आना चाहिए था और फिर डेल्टा डी अपॉन डी आना चाहिए था। सो डोंट डू दिस, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव एरर। ठीक है, मैं प्रूफ भेज दूंगा, मैं पक्का ढूंढ के प्रूफ भेज दूंगा और तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, बट जितना मेरे को याद है अच्छे से यही होता है। ठीक है ओके सर। 5.1। हाँ सर ये क्लास में पढ़ते हैं, आप हमें पढ़ाओगे जब हमारे 12th का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? हाँ टाइम बचेगा तो बिल्कुल पढ़ाऊंगा। वैसे मैं तुम्हें अभी ये पढ़ा ही रहा हूँ, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? ये नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तुम अभी क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करो। इसमें ये अगर तुमसे क्वेश्चन बन रहे हैं देन गो फॉर इट, प्रैक्टिस कर लेना थोड़े और क्वेश्चंस कहीं से, मैं भी भेज दूंगा, मैंने बुक्स ऑलरेडी शेयर करी हुई हैं, बट ट्राई टू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट इफ पॉसिबल यहीं पे। ओके यहीं पे पूछ के क्लियर करो डाउट्स, बैठो नहीं शांत। हाँ सर ये दोबारा बता दो एक बार, ये वाला क्वेश्चन दोबारा बताऊं मनोज? देखो मैं एरर का एक इधर बता देता हूँ, एक एक्स्ट्रा पेज लगा के, सब ध्यान से देख लेना। जिससे हो गया गाइस, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, है ना, इनको बता दूं मैं, 2 मिनट लगेगा। काफी क्वेश्चन है यार, देखो जितने हो पाए करना, जब मूड तुम्हारा बन खत्म हो जाए तो बताना, है ना, देन वील एंड द क्लास। देखो जरा एरर का एक याद रखो, सिंपल सी चीज है। एरर का तुम्हें फॉर्मूला निकालना बता रहा हूं मैं, क्या? एरर एनालिसिस। ठीक है, एरर एनालिसिस अपन करते क्यों है? मैक्सिमम एरर फाइंड करने के लिए। वी ऑलवेज ought to find the maximum error possible, maximum error possible। ठीक है, और मैक्सिमम एरर पॉसिबल जो होता है दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट। किस पे डिपेंड करेगा? लीस्ट काउंट पे।
कैसे करेगा लीस्ट काउंट पे वो भी देख लो, समझ लो जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास मनोज एक स्केल है, क्या है? स्केल। ठीक है, ये मान लो तुम्हारे पास एक स्केल है। ठीक है, अब इस स्केल का मान लो ये है लीस्ट काउंट, ये है लीस्ट काउंट, मान लो दिस इज अ लीस्ट काउंट, ये लीस्ट काउंट है, मान लो ये कुछ वैल्यू है इसकी ए। ठीक है, दिस इज अ लीस्ट काउंट, इससे कम तो तुम इस स्केल से कर ही नहीं सकते हो, ये कैलिब्रेट ही मिनिमम ये कैलकुलेट करने के लिए। तो अब जब तुम कुछ मेजर कर रहे होगे तो या तो तुम ये लेंथ एक ज्यादा मेजर करोगे या तुम ये एक लेंथ कम मेजर करोगे, इससे ज्यादा बड़ी गड़बड़ तो तुम नहीं करने वाले हो। और ये भी देख लो, अगर तुम लोग बच्चों हम मैक्सिमम ले रहे हैं, देखो ऐसा इट माइट पॉसिबल, मैं और डायग्राम बना देता हूँ इधर, तुमको और चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी, तुम्हें एक्चुअल में समझ में आ जाएगा, यू विल गेट द फ्लेवर ऑफ दिस। मान लो लेट अस अज्यूम कि तुम कुछ ऐसा मेजर कर रहे हो, इसको नीचे भेजते हैं 2 मिनट के लिए, इसको इधर भेजते हैं नीचे के लिए, ये इधर भेज दिया इसको। ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान समझना, मान लो तुम ये एक मेजर कर रहे थे, तुमने ये एक लेंथ मेजर करी, ठीक है, अब तुम्हें पता है बिकॉज ये लेंथ एक्यूरेटली किसी भी लाइन पे नहीं आ रही है तो तुम इसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तुम इसको इस स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका ये वाली जो पॉइंट है ये इन दो के बीच में आ रहा है, आ रहा है। यस सही था, यू कैन लीव, जिसकी ट्यूशन है दे कैन, नो वरीज, बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? मान लो इफ आई एम आस्किंग उदीक्षा, उदीक्षा से मैं पूछ रहा हूँ कितनी वैल्यू है, तो वो बोलेगी सर ये अगर आपका एक है तो ये एक में 1 2 3, अब वो फंस गई तो या तो वो 3 का 4 करके बोलेगी। आई एम आस्किंग शिवांश, शिवांश क्या बोलेगा कि यार 4 तक नहीं जाते, मुझे पहले दिख रहा है, मैं इसको ही बोल देता हूँ। तो एक बच्चा बोलेगा कि मान लो ये 1.123 है, दूसरा बच्चा बोल सकता है 1.4 है। तो देखा तुमने इधर मिनिमम एरर क्या आ रहा है राधिका? गेटिंग व्हाट इज द मिनिमम एरर? हाँ 0.1, क्योंकि या तो शिवांश एक ज्यादा बता देगा या तो दीक्षा एक कम बता देगी, दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी। अब कोई इतना बड़ा पागल तो नहीं है ना दैट कि उसको 2.6 बता देगा या 2.2 बता देगा, नो, या 1.2 बता देगा, नो। इसमें कंफ्यूजन है, दे कैन टेल ईदर दिस और दिस। सो ये होता है बेटा लीस्ट काउंट। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, जो भी मैक्सिमम एरर पॉसिबल है वो यही है। इसके बीच का भी हो सकता है, अपने को उससे मतलब नहीं है, मैक्सिमम लेके चल रहे हैं। सबसे बड़ी गलती जो कोई बच्चा कर सकता है मेजर करने में, मैं उस हिसाब से अपना चीजें मान के चलूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, व्हाट फॉर्मूला डू वी यूज? वी यूज, अगर हम कुछ फॉर्मूला लगा रहे हैं, मान लो इफ वी आर अप्लाइंग अ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, y इक्वल्स टू a की पावर m b की पावर n अपॉन c की पावर n d की पावर n। ठीक है, मैंने हर टाइप से लिख दिया, अब सारे पॉसिबल केसेस यही हैं। तो डेल्टा y अपॉन y क्या होगा? m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b प्लस n डेल्टा c अपॉन c प्लस n डेल्टा, अरे यार यहाँ क्यों नहीं रहा इधर, प्लस n, ये क्या था? n था, डेल्टा d अपॉन डेल्टा d, और लिख लो p क्यों कर दो इसको, p डेल्टा c अपॉन c और q डेल्टा d अपॉन d। क्लियर है बातें सबको? द फॉर्मूला यू हैव टू यूज एवरी टाइम। लॉजिक समझ में आया क्यों लीस्ट काउंट लेते हैं? चलो हाँ ये करो, ये भी मस्त है। इसको ट्राई करो, जैसी मारोगे इसको, ये चीज कई लोग को नहीं पता होती है। इशिका I'll do try to do this, I'll put the back slide once। आते 50 बच्चे हैं, बचते 30 हैं। फोल हाँ यार फोल। धीरज तुम लोग बुक लगाना, देखो जो भी जेई वाले हो, मेरी तुमसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, तुम लोग ना जो बीएम शर्मा शेयर करिए सिंगिच को तो पी जाओ,
उसको बिल्कुल घोल के पी जाओ। एक एक चैप्टर 3-3 4-4 बार भी लगा लोगे तो कोई गड़बड़ नहीं है। और अगर टाइम बच रहा है तो आशीष अरोड़ा के सब कुछ लगा डालो, उसमें जो कुछ है। तुम्हें थोड़ा भी लग रहा है कि अगर क्लास में टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम ये क्लास मिस करके वो बुक लगा लो। सिंसियर हो इतने, नो वरीज। बट हाँ, अगर तुम्हें नहीं आता तो क्लास ज्वाइन करो, या क्लास के साथ साथ भी तुम लगा सकते। देख रहा हूँ तो तुम इस टाइम को वैसे कंज्यूम कर सकते हो अगर तुम्हें लग रहा है कि इधर पे वैसी चीजें चल रही हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन 11, ठीक है। और बाकी जितने मेरे नीट वाले बच्चे हैं, आई विल शेयर वन मोर बुक फॉर एमसीक्यूज। तुम लोग एमसीक्यूज दबा के लगा लो। ओके सर। और पढ़ लो, मेन तो अभी पहले बोर्ड्स में अच्छे सिक्योर करो नंबर। बिकॉज कई कंपनीज में तो डायरेक्ट क्राइटेरिया रहता है 80+, 85+, 11-12 डायरेक्ट। चलो मैं बता देता हूँ इसको, इतना इसमें परेशान मत हो। इसकी एक सिंपल सादी ट्रिक है, जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता उसको नहीं पता। याद रखना, फॉर एनी एक्सपेरिमेंट, फॉर एनी एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के लिए क्या होता है, जो भी एरर होता है, क्या होता है एरर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या एक्सपेरिमेंट है ना, ऑब्जर्वेशंस लिख देता हूँ, तुमने बोल दिया तो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तुमने जैसे ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डबल करी, एरर आधा, एरर डबल हो रहा है तो मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तुम आधी कर रहे हो। सिंपल सीधा साधा लॉजिक है इसका, ठीक है। लॉजिकल है, ये भी एम्पेरिकल लॉ है, एक एम्पेरिकल प्रूफ है। सो अगेन नो मोर डिस्कशन रिक्वायर्ड, ठीक है। वैसे तो मैंने पोल रन किया हुआ है, बट आई थिंक अब तुम लोग पोल में अब एंजॉय नहीं कर रहे हो। चलो कुछ एक दो चीजें और डिस्कस करेंगे, देन वी विल एंड द क्लास। ये क्वेश्चन करेंगे, चलो पोल ही करना है ना, पोल ही करो, पोल ही करो, जैसे कर रहे थे वैसे ही करो आराम से, बड़बड़ नहीं होने दो। क्लास का डेकोरम मेंटेन रखते हुए वी विल डू इट ऑन द पोल। सो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, वेरी गुड क्वेश्चन। सिग्निफिकेंट फिगर का लोचा ही खत्म करेंगे आज। हाँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 आई थिंक। कोई चैट में नहीं लिखना प्लीज, मैं पोल रन कर रहा हूँ। कुंजन क्लियर है चीजें? यस सर। कीर्ति, हाँ कर दिया मनोज भाई पोल। कौन कौन है क्लास में, चेक करने दो मुझे। कीर्ति भाग गई। मैं क्लियर है चीजें? मनीष, आंचल, अंकुश, अंकित, अस्तुति, ऑल गुड? यस सर। ठीक है। देवयानी, देवयानी फाइन? हर्ष बढ़िया? ओए सो मत भाई, उड़ जाओ सब। और Yes, थोड़ा sir. सिटिंग लाओ, मस्त सिटिंग बढ़ाओ थोड़ी अपनी। मतलब पढ़ने बैठा करो ना, जैसे मैं पता है कैसे पढ़ने बैठता था, मैं तुम्हें बहुत जेन्युइनली बता रहा हूँ, पंचायत नहीं कर रहा। मैं पढ़ता था रात में 12 बजे, मतलब मैं 9 बजे सो जाता था, 12 बजे उठता था, 12 से सुबह 4, 3, 5 बजे तक की एक सीधी सिटिंग होती थी, बिना 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 बिल्कुल छोटा भी डिस्ट्रैक्शन हुआ। वो मेरी बिकॉज सिटिंग की हैबिट हो गई थी। जिसकी नहीं है वो 25-25 मिनट का कर लो, 5-6 मिनट के ब्रेक लेके पढ़ो, बट हैबिट डालो सीधी सिटिंग की। तो मेरी सीधी सिटिंग होती थी और वो बहुत पेस्ड सिटिंग होती थी कि मैं बैठा हूँ तो मैं सोच के बैठता था कि हाँ ये 3 चैप्टर खत्म करने पूरे 1 to Z ऐसा। इवन अभी भी वही है, पूरा दिन नहीं पढ़ो, हफ्ते भर पढ़ लो, एक दिन पूरा गैप लो, एक दिन पूरा सो मस्त गेम खेलो, कुछ रिलैक्स मारो, पूरा हफ्ता पढ़ो, एक दिन पूरा रिलैक्स लो, कुछ बुक देखो भी नहीं, बुक की तरफ, क्लास भी गोला मारो, बट
5 दिन 6 दिन ऐसा रखो कि रात में 12 बजे उठो, 9 बजे तक सो जाओ, 12 बजे उठो, 12 से 5, 12 से 4 लगा के खींचो, 4 घंटे 5 घंटे, फिर सो जाओ, सुबह 2 घंटे बाद स्कूल जाओ। मैं यही करता था, बिकॉज वो टाइम पीरियड ऐसा होता है जब कोई चेपो नहीं होती है, घर वाले कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं दे रहे होते हैं, तो बहुत सिंसियर टाइम होता है। उसके बाद डर लग रहा होता है तो आप कहीं जाते नहीं हो, कोई दोस्त का कॉल नहीं, कोई लड़कियों के मैसेज नहीं, नथिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और सर अगर स्कूल में बच्चे झपकी मारे तो मैडम मुंह पे चाटा मारती है। तो चाटे खा लेना यार, 11th में लोग चाटे नहीं खा सकते, हम लोग तो कितना कितना पिटते थे। मेरा टीचर तो कैसे फिजिक्स लैब में गिरा के मारता था हम लोग को। लगता है 12th के बाद तो और मजा आती है, पिट के क्लास में घुसोगे मस्त ऐसे करके, पिट के आए हैं आज हम। नो सर, तो वो बनता है। चलो क्वेश्चन करेंगे, देखो इधर क्या है इसका आंसर। पूरी रात जगते हैं। नहीं देखो अभी टाइम वो नहीं है, बिकॉज मैं ऐसा नहीं, जैसे तुम्हें पता है, मैं बता दूं, मैं भी बहुत करता था लोकप्रिय, मैं भी बहुत चीजें वो करता था, बट जब पढ़ने का टाइम आता है तब पढ़ो, अभी वो पढ़ने का टाइम है, तो बी फोकस नाउ। वो सब टाइम आएगा, एंजॉय करो। मैं कभी नहीं बोलता बच्चों से स्कूल लाइफ अपनी खराब करो, सारी चीजें करो, बहुत जरूरी है, बट पढ़ने का टाइम ऐसा रखो कि जब तुम खाली पढ़ो। तो वो इसलिए मेरे लिए रात का ही पॉसिबल हो पाता था, कोई दोस्त डिस्टर्ब नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, कोई फैमिली मेंबर के इश्यूज नहीं। ठीक है चलो, कई लोग ने वोट नहीं करे हैं, आई गॉट ओनली 23 वोट, मैं एंड कर रहा हूँ पोल। तो इसका आंसर क्या है? देयर आर 10 सिग्निफिकेंट डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देयर आर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 10, नॉट 9, 10। कितनी है? 10। देखो मेरी बात याद रखना, ये चीज ऐसी है जो तुम प्रैक्टिस कर बेटा, 10 होगी। सुनो मेरी बात सुनो, जब भी डेसिमल आ जाता है ना तो हम लोग लास्ट वाले जीरो को काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जैसे अगर तुमसे पूछ रहा हूँ कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो तुम क्या बोलोगे? सर 4 एक 1। अगर मैं बोल रहा हूँ 4000 पॉइंट, तो कितनी है? 4। तो 4। अगर मैं बोल रहा हूँ 400.0 तो मतलब क्या है इसका? 5। देखो इसका मतलब समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल समझाता हूँ तो तुम समझ जाओगे। क्या होता है, मान लो ये तुमने कुछ मेजर किया, कुछ वैल्यू मेजर किया, लेट्स से ये 4000 क्या बता रहा है, लेट्स से सेंटीमीटर बता रहा है। क्या बता रहा है? PM 4000 सेंटीमीटर बता रहा है। अब मान लो लेटेस्ट से कि तुम इसको बोल रहे हो, या मेरे पास इसको तुम ला रहे हो बोल के कि सर ये 40 मीटर है। क्या बोल के बोल रहे हो? 40 मीटर। तो इट माइट पॉसिबल कि तुम जब मेजर कर रहे हो तो तुमने इसमें कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ गड़बड़ इन द सेंस तुमने मान लिया हो, मान लो 4001 आ रहा हो, तुमने इसको क्या बोल दिया हो? 4000। सो एक्चुअली जो इसमें बेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, जो हाईली सिग्निफिकेंट है, वो है हमारी 1 4। मैं इसके लिए कंफर्म हूं कि ये 4 तो होगा ही होगा इसकी मेजरमेंट में, बट ये 3 डिजिट को लेके मैं कंफर्म नहीं हूं। सो दीज आर द नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सबसे हाईली सिग्निफिकेंट 4 है, तो एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। बट इसमें जैसे ही तुमने पॉइंट लगाया या जैसे ही तुमने 0.0 लिखा, अब मुझे पूरा कंफर्म हो गया है कि इस बंदी ने जो भी मेजर किया है वो इसके स्केल में जो लीस्ट काउंट रहा होगा वो मिनिमम 3 डिजिट का या 4 डिजिट का रहा होगा। अगर ये कैलकुलेशन तुम बता रही हो तो मुझे पता है कि उसमें तुम मिनिमम 3 डिजिट तक एक्यूरेट मेजर करी होगी, तभी तुम ये 000 के बाद पॉइंट लगा के बोल के ला रहे हो मेरे पास। इवन इफ यू आर ब्रिंगिंग दिस रिजल्ट टू मी, तब भी मुझे अच्छे से पता है कि उसने 3 डिजिट तक एक्यूरेट मेजर किया है। इवन उसने चौथी भी मेजर करी है, तभी उसको पता चला कि ये 0.0 होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब तुम्हारा स्केल इतना प्रिसाइज था कि तुमने 3 और उसके बाद चौथा 0 भी एक्यूरेट मेजर करके 0.0 लिखा है, तभी तुम इतना प्रिसाइजली लिख पा रहे हो। सो जब भी पॉइंट आ जाता है यू हैव टू कवर एवरीथिंग। बट क्या नहीं याद रखना, मैं इसको थ्योरी में लिख सकता हूँ, बट तुम थ्योरी याद नहीं रख पाओगे। तो इफ डेसिमल इज देयर, prior zeros are non-significant। मतलब मैं लिख सकता हूँ बट कोई मतलब नहीं, इसकी थ्योरी रहती है। फॉर एग्जांपल ये कहने मतलब ये था कि अगर 0.0003 है तो ये आगे वाले जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है, बट अगर यही 0.003000 लिखा है तो ये 3 4 क्या है? सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। इन आगे वाले जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है।
ये एक ऐसी चीज है सिग्निफिकेंट फिगर, इसकी मैं एक सेपरेट क्लास ट्राई करूंगा लूं, बट इसको थ्योरी से जरूर पढ़ना, ठीक है प्लीज। ओके सर। ये बस यही बात है कि कितने एक्यूरेटली तुम आंसर कर पा रहे पढ़ा हो, था 11th भूल गए। नहीं जीरो क्या क्या राधिका, जैसे 4000 ही तो एक्यूरेट है, पॉइंट की बात तो एक्यूरेट नहीं होगी ना। सुनो यही बात है, तुम अब तक क्या समझते आए हो कि पॉइंट के बाद हम अप्रोक्सीमेशन लगा के लिखते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये सब कैलकुलेटेड वैल्यूज नहीं है, मेजर्ड वैल्यूज है। कैसी वैल्यूज है? मेजर्ड। सो अगर तुम किसी स्केल से, मैंने बताया ना अभी से मैंने स्केल बनाया था, अभी तुम अगर स्केल से मेरे पास मेजर करके आ रहे हो, मुझे बोल रहे हो सर ये 1.0000 तक करेक्ट है, तो मैं इसका मतलब क्या समझ रहा हूँ कि तुम पॉइंट के बाद भी 4 डिजिट तक तुमने मेजर करने की कोशिश करी है और तुम कंफर्म होके आए हो कि ये यहाँ पे नहीं है, ये एग्जैक्टली यहीं तक है। आई बात समझ में? यस सर। अगर ये यहाँ पे होगा तब भी तुम इसको एक बोल दोगे, ये यहाँ पे होगा तुम तब भी इसको एक बोल दोगे, तो मुझे नहीं पता कि तुम इसमें एरर कर रहे हो, बट जहां तुमने बोला कि सर 1.0, आई एम डैम श्योर कि इस बंदी ने यहाँ पे इसके बाद इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करी है, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करी और ना तो ये थी ना तो ये थी, एग्जैक्टली 1 आई है, दैट्स व्हाई शी इज सेइंग 1.0। मतलब आई की स्केल पर एक एक्यूरेट पॉइंट पर हम निकालेंगे थोड़ा अप्रोक्स, हम नहीं निकालेंगे अप्रोक्स। अगर अप्रोक्स निकालेंगे राधिका तो तू कैसे बोलेगी? मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ, चलो ये करो, 4 आएगा ना ऑप्शन ए? हाँ इसका 4 आएगा, वो पहले चिल्ला दी। चलो एक काम करते हैं, अब तुम लोग का मन नहीं लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, बट ये क्लियर कर लो, सबको ही क्लियर है व्हाई 4 इज देयर? सर 5 आएगा शायद। नहीं नहीं 4 ही आएगा, 5 नहीं आएगा, गड़बड़ मत करो। मैंने अभी लिखा है प्रीसीडिंग जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है। चला गया। हाँ देयर आर नो प्रीसीडिंग वैल्यूज। अच्छा सर, ओके सर। और करने और कर लो यार, लो 1 ईयर कैलिपर के, इसमें टाइम लगेगा समझाने में तुमको। यस सर। करोगे? है मन हो तो ही समझना, 2 क्वेश्चन ये ऐसे हैं बिना मन के पढ़ नहीं पाओगे, मैं समझाता रहूंगा तुम समझते 2 ही क्वेश्चन बचे ना, तो समझा ही दो। 2 नहीं, ये देख तेरा क्वेश्चन कहाँ गया बीच में, वो पढ़ा चला गया, अब ये भी चला जाएगा। करो दो आज के लिए बहुत। आज हम सिग्निफिकेंट पे फोकस करेंगे। सर वो वाला दिखाना जिसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर थी। नहीं हो दीक्षा, उसमें एक ही होगी। ठीक है छोड़ दिया, नहीं करा रहा। नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम कम पढ़ो, बट जितना पढ़ लो उतना एटलीस्ट कंफर्म करके, तो अभी मेरे को भरोसा रहेगा कि हाँ इन लोगों ने ये चीज अच्छे से पढ़ ली है। पढ़ाई के टाइम वो चीज पे बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ लो, मत पढ़ो ज्यादा फालतू, बिकॉज कई बार ऐसा मेरे साथ भी होता है, बैठा हूँ फालतू ऐसे बैठा हूँ क्लास में, समझ में नहीं आ रहा है, बैठा हूँ सो रहा हूँ। आज बायो की भी एक्स्ट्रा क्लास है, 5 बजे है, 5 से 7। मैं तो ज्वाइन ही नहीं कर पाऊंगा। नहीं हो दीक्षा, मैं तेरे को बता रहा ना, याद रखो ये चीज। वैसे कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख सकती हो, बट सर वाला क्वेश्चन दिखाना। बट मैं बता रहा तुम लोग को, उसको लेके कंफ्यूज मत हो। जैसे मैंने अभी बताया, अभी तुम 4000 मेजर करके आ रहे हो, तो मुझे नहीं पता है कि वो 3099 भी हो सकता था, है ना, 3099, हाँ 3999 भी हो सकता